तो सबसे पहले जो मुझे ट्यून हुई वहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी ट्यून हुई। इसकी मदर के साथ बहुत बुरा हुआ था। वहाँ के जो केयर टेकर्स थे उन्होंने इसकी माँ के साथ कुछ बुरा किया था एंड इसमें इतनी वो रिवेंज की भावना थी कि इसने उनमें से एक को मार डाला था। भूतों को इंग्लिश कैसे समझ में आता है? तो हमने पूछा क्या आपके वर्ल्ड में लैंग्वेज का कोई बैरियर है? अगर नहीं है तो 2 बार दो, अगर है तो 1 बार दो। पे हम लोग एक जगह पे गए टी स्टेट करके, वहाँ पे लोगों की मौत हुई थी आग लग के। पूजा ने बोला ज़ॉम्बी दिख रहा है। मैंने कहा ज़ॉम्बी कैसे दिख सकता है यार तेरे को? ज़ॉम्बी तो मतलब इन अ रियल वर्ल्ड ऑल्सो, पैरानॉर्मल वर्ल्ड ऑल्सो ज़ॉम्बीज डोंट एग्जिस्ट। देन व्हेन शी सेड ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं, फिर मेरे को ख्याल आया कि हाँ यार, अगर आपके बॉडी में आग लगी है तो आपका स्किन पिघल जाएगा एंड आप ज़ॉम्बी जैसे ही दिखोगे। तो वैसे एंटिटीज दिख रहे थे। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग मुंबई आए हुए हैं पॉडकास्ट करने, और पॉडकास्ट करने मुंबई आए और हॉरर पॉडकास्ट किया तो क्या खाक पॉडकास्ट किया। तो आज इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, साइकिक मीडियम, जो एनर्जीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं और लोकेशंस पे जाके उनसे बातें करते हैं थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस थिंग्स। तो भाई स्वागत है, मैं करना चाहता हूँ स्वागत सर्वजीत का एंड पूजा का हमारे शो पे फिर से स्वागत है। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है, साथ में हमने पहले भी करा हुआ है जो कि बहुत ही धमाकेदार गया था। और तो भाई सबसे पहले बताओ क्या हाल चाल है दोनों के? बढ़िया, मस्त एकदम। और क्या बात चल रही है भूतों से आजकल? बहुत कुछ चल रही है एक्चुअली। अभी हम जाके आए राजस्थान, और राजस्थान की तो कहानी अलग है यार। अलग है भाई। हाँ, एक पहाड़ हो गई और दूसरा हो गया राजस्थान। हाँ। क्या जो एनर्जीज है वहाँ की, जो जगह है, जो कहानियाँ हैं, फोर्ट्स, मतलब जो फोर्ट्स हैं, जो पैलेसेस हैं, जो डार्क हिस्ट्री है, जो अच्छी हिस्ट्री है, सब जो कॉम्बिनेशन है ना वो राजस्थान में मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ डार्क है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी है, इट्स अ मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। एंड जैसे जैसे आप टैप इन करोगे आप और खोद के निकाल सकते हो क्या। तो भाई एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पे जो स्पिरिट्स है वो इतनी पुरानी है, जब वहाँ राजा महाराजा के वहाँ ऐसा बताते हैं वहाँ बहुत डेथ्स हुई हैं, तो स्पिरिट्स एक्चुअली इतनी लंबे टाइम तक रहती हैं। अलग अलग टाइमलाइंस की स्पिरिट्स है वहाँ पे, एंटिटीज, मतलब उस जमाने से लेके प्रेजेंट अच्छा तक। और आई थिंक हर ही जगह पर, मतलब सिर्फ राजस्थान नहीं, आप कोई भी जगह ले लो, आपको सिर्फ पुरानी या फिर 200 300 400 साल पुरानी एंटिटीज हैं ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइमलाइंस की मिलेंगी आप। अभी टेक्निकली कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी फोर्ट हो गया या फिर कोई ऐसी जगह हो, कोई घर भी हो गया जहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे ब्लडशेड हुआ है, एक हाई इमोशंस एक्टिविटीज़ हुई हैं, रोना धोना हुआ है, कुछ तो नेगेटिव हुआ है, लो वाइब्रेशनल चीज़ें हुई हैं, तो वो ना चीज़ें वैसी ही और सिमिलर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे अब बताते हैं ना कि आप जैसे इंसान हो आप वैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। आप अगर अच्छे हो, आपका एनर्जी बहुत हाई है, तो आपके अराउंड जो लोग रहेंगे वो भी हाई रहेंगे। बट इफ़ यू आर नॉट, आपके अंदर कुछ चल रहा है सीन, तो इट ऑल्सो अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। सो इट इज़ लाइक अ मिरर। यूनिवर्स आपको मिरर दिखाती है व्हेन इट सेंस पीपल लाइक सिमिलर टू योर इश्यूज एंड ऑल। बट आप जैसे कह रहे हो कि काफ़ी पुरानी एनर्जीज भी होती हैं, सो विद टाइम उनकी जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ती है या फिर कम होती है? That's what I was coming to। तो अभी कैसा है कि अभी एनर्जी जो है वो है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन विद टाइम उनकी एनर्जी खत्म हो रही, बट क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का जो इंसिडेंस इतना डार्क है, इतना ईविल है। फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर भी हुआ, वॉर इज़ नेवर गुड, लोग मरते हैं, ब्लडशेड होता है, बॉडीज पड़ी हैं, ये है, जो कुछ भी होता है वहाँ पे। सो इट विल अट्रैक्ट मोर सच इंसिडेंसेस, मतलब मोर वॉर्स विल हैपन। अभी राजा महाराजा चले गए, लेकिन अभी वो जगह अगर अबैंडेंड हो गई तो वैसे ही लोगों को बुलाएगी जो वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं, क्रिमिनल काम कर रहे हैं, लोगों को लेके मारना धारना सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। सो जो एनर्जीज हैं, जो एंटिटीज हैं, उनको यही सब इंसिडेंट से एनर्जी मिलती रहती है। सो दैट्स हाउ दे सर्वाइव। अच्छा, तो सर्वाइवल उनका बनता रहता है टिल समवन पुट्स अ स्टॉप टू इट, कि ये बंद हो गया, इसके अंदर कोई अभी जा नहीं सकता, फिर कुछ सालों बाद वो बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। बिल्कुल ही सोर्स बंद हो जाए तो वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एनर्जी। लेकिन अगर कोई भी उनको सोर्स मिल रहा है, भले कोई मतलब फोर्ट्स के आसपास तो चलो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये सब नहीं होंगे, बट अदरवाइज जैसे सर्वजीत ने बताया कि जो इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे, एंड यस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, देन सब्सटेंस करना, ये करना, तो जो लोगों को खींचती है वहाँ पे, वो लोगों की एनर्जी पे ये लोग जीते हैं, लाइक ये उनका खाना बन जाते हैं। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा है अभी वियर्डली, हमने अपने पॉडकास्ट में भी बात करा था कि एक
एक चीज़ विच ऑल्सो कीप्स अ लॉट ऑफ दिस प्लेसेस, नॉट जस्ट हमारे राजस्थान में, गोवा में, जैसे हम पिछली बार हमने बात करी थी, उत्तराखंड में, कहीं भी दुनिया भर में, इज पीपल कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कि ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है। हाँ, मतलब कि जो लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि अगर सपोज 1 लाख लोग मिलकर बोल रहे हैं कि अरे पता है ये वाली जगह सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, यहाँ पर तो बहुत कांड हुआ है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वहाँ की हॉन्टिंग को इंटैक्ट रखेगी, लाइक अ मैनिफेस्टेशन। बट एक्चुअली वहाँ कुछ होता है, जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है, बट कैसा है ना कि अगर आप बार बार बात करते हो, इट्स लाइक हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। जब कोई इंसान बोलता है ना कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो एक चीज़ को बार बार बोलो, सोचो, उसके बारे में विजुअलाइज करो। तो अभी भांगड़ फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भांगड़ तीसरी बार अभी जाके आए, पहले 1-2 बार इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, अभी हम लोग गए थे अपना टूर, लोगों को हम लेके गए थे, जो हम पिछली बार भी बात करते थे, वी टेक पीपल टू हॉन्टेड लोकेशन। तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, एंड एवरीवन इज टॉकिंग कि ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है। तो फॉर द नेक्स्ट 400-500 ईयर्स भांगड़ विल ऑलवेज स्टे हॉन्टेड। बट भाई जैसे आप कह रहे हो कि ये मैनिफेस्टेशन ही है, मैनिफेस्टेशन इज रियल, जो तुम सोचते हो वो हो जाता है। बट यहाँ पे अभी आप कह रहे हो अगर कोई चीज़, कोई लोकेशन हॉन्टेड नहीं है और सब लोग 1 लाख लोग मिलके बोल रहे हैं तो वो entity तो आ real जाएंगी वहाँ पे। आ जाएंगी, आ अच्छा, जाएंगी वहाँ all right। क्योंकि आप एनर्जी वहाँ पे फेंक रहे हो कि वहाँ पे, काश यार वो घर पे ना ऐसा एंटिटीज होता, क्या मस्त होता ना। तो द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल, दे आर लिसनिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली अवेयर कि क्या चल रहा है। और एनर्जी क्या प्रोजेक्ट हो रही है? डर की एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, हॉन्टिंग की एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं हो रही है जो ये लोग कर रहे हैं। तो आप जब कॉन्स्टेंटली तो वो ऑब्वियसली वैसी ऑरा क्रिएट कर देगी उस जगह पे जो कि एंटिटीज को अट्रैक्ट कर देगी। आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अभी आप कहाँ का एक्सपीरियंस था, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आई थिंक एक राजस्थान का ही शेयर कर सकते हैं। आई थिंक एक जगह पे हम गए, अभी नाम नहीं बता रहे हम फोर्ट का, बट वहाँ पे जब हम जाके पहुँचे तो जनरली, अभी अगेन हम लोग का नॉर्मल टेक्निक ये होता है कि पूजा एंड हमारे जो दूसरे साइकिक हैं साइवियो करके, वो अपना साइकिक रीडिंग्स देंगे, एंड उसके हिसाब से हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। क्योंकि हम वी आर वेरी फर्म बिलीवर्स कि जो हिस्ट्री होती है वो लोगों ने लिखा हुआ है, एंड इट मे नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि मेरे को ये नहीं पसंद आया, मैं ये नहीं लिखूंगा, डजंट मीन कि इट हैजंट हैपेंड। सो वो जो असली हिस्ट्री है वो अपने साइकिक्स निकाल के देते हैं। तो ये जब जाके पहुंची, यू वांट टू शेयर योर साइकिक रीडिंग्स, जो बाहर अलग था, अंदर अलग था। हाँ, मैं इनफैक्ट वो बच्चे का आई वुड लाइक टू शेयर। कितना ओल्ड था ये फोर्ट जिसमें आप गए थे? इट मस्ट बी एटलीस्ट 300। हाँ, 300-400 साल तो था ही। सो हम लोग एक्चुअली 2 लोकेशंस में गए थे, 2 फोर्ट्स में गए थे। उनमें से एक फोर्ट था जो कि मतलब उसका कैसा था ना कि वहाँ पर मैं जैसे ही पहुँची, मुझे एक बच्चे की एंटिटी सेंस हुई। एंड ये बच्चा मतलब कि हम लोग नॉर्मली जब रीडिंग्स लेते हैं तो हम वो जगह की वाइब्स एंड यू नो एनर्जीज, वहाँ पर कितनी एंटिटीज़ हैं, एंड जैसे मैं पर्सनली ट्यून करती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमोशंस, कि अगर कोई इमोशनल एंटिटी है, गुस्से में है या फिर सैड है या फिर दुखी है, व्हाटएवर, मैं वो ट्यून करती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे ट्यून हुई वहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी ट्यून हुई। बच्चा मतलब कि 12-13-14 साल का होगा। नाउ ये जो बच्चा था, ये इसकी मदर के साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब वो जो फोर्ट के केयरटेकर्स थे, वो क्योंकि वो ना एक ऐसा फोर्ट था, वो छोटा था, बहुत बड़ा फोर्ट नहीं था। वहाँ के जो केयरटेकर्स थे उन्होंने इसकी माँ के साथ कुछ बुरा किया था, एंड इसमें इतनी वो रिवेंज की भावना थी कि इसने उनमें से एक को मार डाला था। सो आई वॉज ट्यूनिंग टू द एनर्जीज ऑफ दिस चाइल्ड, एंड मतलब कि उसका जो डर था, आई मीन नॉट डर एग्जैक्टली, बट वॉट एवर फीलिंग्स उसके अंदर थी, एंगर की थी, रिवेंज की थी, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। और एक फीलिंग के साथ वो जो गया वॉज कि उसको अपनी माँ के लिए जो जस्टिस है, वो जस्टिस चाहिए था। सो दैट वॉज वन वेरी, आई वुड से इट वॉज अ वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल प्लस डार्क प्लस वायलेंस, बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटिटी। अगर कनेक्शन करने की बात करें तो हाउ ही स्टार्टेड, कि भाई कैसे आपको महसूस कैसे हुआ, कि महसूस कैसे कराया गया कि वो है यहाँ पे?
वहाँ पे जब मैं रीडिंग्स ले रही थी ना, आई सेंस्ड कि यहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी है, बिकॉज मैं उसकी इमोशंस में ट्यून करना शुरू कर दी थी. सो व्हेन आई एम ट्यूनिंग टू इमोशंस, मैं सबसे पहले देखिए कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं है. लाइक मैं वहाँ पर रिवेंज की भावना लेके क्यों खड़ी रहूँगी, यू नो. सो अगर वो मेरी इमोशंस नहीं है तो ये कहाँ से आ रहे हैं. सो देन आई ट्राई टू डिग कि ये कौन है, तो मुझे बच्चे की सेंस हुई. एंड देन दैट इज व्हेन ही कम्स इन गैजेट वगैरह लेके कि अगर यहाँ पर कोई 13-14 साल का बच्चा है तो, और अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हमें आप साइन दो, तो वो साइन आता है. सो दैट्स हाउ वी कंफर्म कि हाँ ये जो मुझे रीडिंग्स आ रही हैं वो सही आ रही हैं. क्योंकि और एक साइकिक रीडिंग भी क्या था जो हमारे साथ थे सैवियो करके, ही वाज सेंसिंग अ मेल फिगर. हाँ. वो अडल्ट था एंड ये सेंस करिए एक बच्चे का. तो मेरे दिमाग में एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हेन यू हैव सो मेनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज के प्रूफ कैसे करें हम कि ये सही है, ये सही है. ऑफ कोर्स आप बिलीव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यू कैन जस्ट गो विद गुड फेथ कि अरे हाँ जो वो बोल रहे हैं शायद सही है करके. यू हैव टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम इट. तो हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अभी MTV डार्क स्क्रॉल के थ्रू हमने एक नया गैजेट इंट्रोड्यूस करा, डेड बेल नाम है उसका. इतना क्यूट सा गैजेट है लेकिन इतना अच्छा काम करता है वो चीज़. मैं यार लाना भूल गया, आप लोगों को दिखाना चाहिए था वो चीज़. वो जैसे अपना काउंटर्स पे, होटल काउंटर्स पे कैसे वो कॉलिंग बेल जो होती है ना, होता है ना टंग करके, तो वो EMF सेंसर ही है. लेकिन जो हम रेमपॉड यूज़ करते हैं, बाकी गैजेट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे LEDs ग्लो होती हैं, इधर वो बेल अपने आप बजता है. अच्छा. सो अगर एंटिटी बाजू में है तो टंग ऐसा बजेगा वो. भाई ये क्या सीन है, ये हो रहा है. हाँ और इतना अच्छा सेंसिटिव गैजेट है वो कि अगर तो ये जब पूजा ने सेंस करा ये बच्चे के एंटिटी को, एंड सैवियो ने बताया कि देयर इज एन एडल्ट एंटिटी, मैंने कहा अभी इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. तो हमने दोनों को क्वेश्चन पूछा कि जो कोई भी है आप रिप्लाई दो, लेकिन बच्चा वाज वेरी एक्टिव टू रिप्लाई. ना अभी वो आप गैजेट को सोचो कि यार वो तो शायद ऐसे ही बज रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आप दो कि अगर एक्चुअली आप हो तो इंस्टेड ऑफ 1 गिव 2 टिंग टिंग्स. ठीक है. आप देखोगे जब वीडियो आएगी ऐसा बेल है एंड अपने आप टिंग टिंग. तो वो बेल ऐसा डिज़ाइन किया गया है. एक तो इंडिया में मिलते नहीं है यार, मतलब आप बाहर से मंगाते हो उसको वो सब. लेकिन अभी ये एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है एंड हम पूछ रहे हैं कि अगर आप समझ पा रहे हो हमारी बात तो 2 3 2 एंड वो दे रहा है टंग 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 टंग, लाइक रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन. जब क्वेश्चन ना पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं, बेल ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे. फिर मैंने कहा कि हमने वी सेंस्ड के जो एंटिटी है ना इतनी इंटेलिजेंट है, ये जो बच्चे की एंटिटी है, कि वी स्टार्टेड आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस हमको पूछती है. आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो, भूतों को इंग्लिश कैसे समझ में आता है. तो हमने पूछा क्या आपके वर्ल्ड में लैंग्वेज का कोई बैरियर है, अगर नहीं है तो 2 बार दो, अगर है तो 1 बार दो. नहीं है टिंग टिंग. तो हम कोई भी लैंग्वेज से आपके साथ बात कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा जाता है कि आप राजस्थान में हो, वहाँ पर एंटिटी इंग्लिश कैसे समझेगी या हिंदी कैसे समझेगी. इट मेक सेंस. ये कैसे ऐसे एग्जैक्टली. आप साउथ में अगर जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वहाँ पर वो लोकल, मतलब आप हर लैंग्वेज तो नहीं बात कर सकते हो ना, लेकिन आपको एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करना है और ये बहुत पूछते हैं. तो हमने सोचा चलो इन्हीं को पूछते हैं हम इस बार. और क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग सेम क्वेश्चन को जब हम हिंदी में पूछ रहे थे, हमने इंग्लिश में भी पूछा कि उसको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड इट रिप्लाइड द सेम थिंग अगेन. बट वो किसी पे अग्रेसिव या आप लोगों को हार्म नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि ना जब पूजा ने रीडिंग दिया वो, क्योंकि अभी आप इतने साल से आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा यू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इमोशंस हावी हैं एंड कौन से इमोशन के थ्रू वो पकड़ के जाने की कोशिश कर रहा था एंटिटी. इधर द एंटिटी ओनली वांटेड जस्टिस फॉर हिज मदर, कि जो मेरे मदर के साथ हुआ मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए. आपने ऐसा बोला कि वन ऑफ द केयर टेकर्स की उन्होंने मतलब हो गई थी कि बदला लिया था एक से, तो वो कैसे हुआ था, बताया आपको कि वही पता चला आपको, हाउ ही यू गॉट एनीथिंग? उसने उसको मार दिया था. दैट्स ऑल आई गॉट टू नो. पोजेस्ड किया था? नहीं 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 नहीं, ये पोजेस नहीं, ये तो ये बच्चा तब जिंदा था. ओके. ये जिंदा था बच्चा एंड इसकी मदर के साथ ठीक नहीं हुआ था, तो इसमें इतना बदले की भावना थी कि इसने जिसने बुरा किया उसको मार दिया था. बट इन रिटर्न उसके लोगों ने इसको बाद में मार दिया. ये जिंदा था तब की बात है.
आई थॉट कि उसने नहीं 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 मुझे भी ये लगा कि पोजेस करके और साइकोलॉजिकली वो नहीं नहीं नहीं, ये जब जिंदा था तब की बात है। ओके। एंड जो मेल एंटिटी सैवियो को फील हुई थी उनसे भी बात हो पाई? हाँ, तो हम ना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि इज इट द सेम पर्सन जो आपके साथ बुरा किया, और इज इट समवन जो आपको सपोर्ट कर रहा था। तो हमको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये जो इंसान है, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस किड अच्छा। आफ्टर हिज मदर्स डेथ फॉर सम टाइम। बट देखो ना, एक जगह कैसा अलग अलग हो सकता है। सो अभी अगर मैं फ्लोर्स वाइज बताऊं ये फोर्ट का, तो ऊपर वाले फोर्ट में हम लोग को ये सब चीज़ें हो रही। मैंने कहा पूजा को कि आप ना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मैं नीचे फ्लोर में जाके देखता हूँ कि क्या होता है करके। हम वहाँ पे जाके बैठते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन जनरली सीरियस होता है, आप थोड़ा सा टेंस रहते हो। बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आई नो ये आप लोगों का भी, क्या बताऊँ, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को भी सीरियस डार्क चाहिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने साइवियो को बैठा दिया एस्ट्रेस में, और मैंने डेड बिल रख दिया, और मैंने चालू करा कम्युनिकेशन। और जो एंटिटी आती है, इज वन ऑफ द मोस्ट पिस्ड ऑफ एंटिटीज इन द वर्ल्ड आई हैव सीन। व्हाई? क्योंकि वो परेशान है कि ये फोर्ट में बार बार यूट्यूबर्स क्रिएटर्स क्यों आ रहे हैं सच में उसको परेशान करने के लिए। और तो मैं पूछ रहा हूँ कि इधर कोई है हमारे साथ जो बात करने के लिए। पहला वर्ड आता है स्लीपिंग। तो मैंने कहा आप सो रहे थे, हमने डिस्टर्ब कर दिया, डेड बेल चालू हो गया। और जो डेड बेल चालू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा है। उधर वर्ड्स आ रहे हैं, इधर वर्ड्स आ रहे हैं, एंड ही जस्ट शोइंग हाउ मच ही हेट्स पीपल कमिंग इन। तो पूरे कॉन्वर्सेशन में वहाँ पे मैंने बोला कि वो बेल है वहाँ पे, उसको 2 बार बजाओ इफ़ यू कन्फर्म्ड। तो अभी जो एस्ट्रेस हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, जहाँ पे हम स्पिरिट बॉक्स कानों में डाल देते हैं जो एक वाइट नॉइज क्रिएट करता है, और हम ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। तो सैवियो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एंटिटी को कि तू 2 बार वो बेल बजा के दिखा। तो वो 2 बार आया। फिर सैवियो बोलता है 1 सेकंड बाद 2 बार बजाया। तो एंटिटी उसको भी बोल रहा है कि मैंने 2 बार बजा दिया करके। अच्छा। फिर मैंने कहा कि फिर व्हाट इज इट क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग, बट एक पॉइंट था कि डू यू वांट अस टू लीव? इफ यस देन विल लीव। तो आता है यस। मैंने कहा डू यू हेट अस सो मच? रिप्लाई आता है, सैवियो बोलता है यस वेरी मच। मैंने कहा फिर जाते हैं यार, इतना गुस्सा मत करो। सही बात है, अब तो निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी कि तेरे को परेशानी हो रही है, बट विल लीव नाउ। एंड द होल टाइम एक बार भी डेड बेल बंद नहीं हुआ। वो इतना गुस्से में है कि क्यों आ रहे हैं बार बार। और मैंने पूछा कि आर यू एंग्री, क्योंकि बार बार लोग परेशान कर रहे हैं। बोलता है यस। एंड ये एंटिटी को हमने पूछा तो हेल्प चाहिए, बोला कि नहीं तुम निकल जाओ यहाँ से, बस मैं खुश हूँ यहाँ पे। और आपको ये हार्म भी नहीं कर रहा? नहीं हार्म नहीं, कुछ नहीं, बट वो गुस्से में था। अब शायद हम रहते तो शायद वो अपना गुस्सा दिखाता, कुछ क्या होता। बट समटाइम इट्स लाइक हम भी सोचते हैं कि यार हम उनके टेरिटरी में जा रहे हैं और हम ही उनको गुस्सा दे रहा है, तो मेक्स नो सेंस। बट ये बात कैसे कन्वे हुई कि यार एंटिटी परेशान हो रही है यूट्यूबर्स क्रिएटर्स से, ये कैसे कन्वे किया? मैंने पूछा कि आपको गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पे बार बार जो लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए उस चक्कर में? तो आया यस। एंड उधर सैवियो भी कंफर्म कर रहा है। ये लोकेशन नहीं, बट और दूसरी लोकेशंस में लिटरली ऐसे सुना है कि अरे यार फिर से आ गए, फिर से आ ये वर्ड्स लिटरली सुने हैं हमने। अरे भाई साहब, फिर हाँ, आ गए वीडियो अरे बनाने। यार फिर से आ गए। सो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट। बट अगर आपका ऑरा वीक होता तो क्या वो आपके ऑरा में एंटर कर सकते थे आपको हार्म पहुंचाने के लिए? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जब उधर तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरे इंसान के लिए उसकी फट सकती थी वहाँ पे कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। लाइक यू आर हियरिंग एन एंटिटी सेइंग दे हेट अस सो मच फ्रॉम अ वेस्टर्न यूट्यूब कॉन्सेप्ट, दैट बिकम्स अ वेरी डार्क डॉक्यूमेंट्री। बट क्योंकि हमको पता है हम इधर कंट्रोल में, तो हम हंसी मजाक में निकाल दिए उसको। ये पार्ट एक्चुअली मैं भी रुकी हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं थी वहां पर, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे स्ट्रेस कर रही थी। अच्छा। मतलब सर्वजीत एंड सैवियो नीचे चले गए कि हम नीचे देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैंने बोला ठीक है मैं ऊपर बैठ के करती हूँ। तो ऊपर मैं बच्चे की एंटिटी से कम्युनिकेट कर रही थी, जो मैंने सेंस आपने किया। उन्हें क्लोजर दिया फिर बच्चे ऊपर वाले एंटिटी को दिया हमने, बच्चे को नीचे वाले को तो कुछ चाहिए नहीं था, ही जस्ट वांटेड अस टू लीव। पर बच्चे को जो जस्टिस चाहिए था, तो क्या वो इतना रिजिड नहीं था कि नहीं जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा? नहीं जा रहा था वो हमने जब पूछा कि जाना है तो आया नहीं जाना है। तो अभी उधर ही है वो? नहीं, हमने फिर उसको कन्विंस करा। कैसे फिर वो कैसे हुआ? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक आई कन्विंस यू कि भाई तू वो गलत काम मत कर। अच्छा। तो अगर आप में वो अच्छाई वाली कॉन्शियसनेस है तो आप मान जाओगे मेरी बात।
तो मैं तो इंसान हूँ, स्पिरिट कैसे इस चीज़ से नहीं हो रही है? तो वो भी तो इंसान था ना एक टाइम पे, तो भी तो कॉन्शियसनेस उसमें भी कॉन्शियसनेस है। तो जैसे हम एक इंसान को समझाएंगे कि भाई ये तेरी जगह नहीं है, तेरी दुनिया ज़्यादा अच्छी है, तू यहाँ बिना बात पे फंसा हुआ है, क्यों तुझे यहाँ रहना है, तेरी ना माँ इधर है। उसने जैसे ये भी बताया, उसकी छोटी बहन थी गुड़िया नाम की, अच्छा, वो सब स्टेस में आया मतलब है। एक चीज आई थिंक आपने जब अभी टॉपिक निकाला कि मैं तो इंसान हूँ लेकिन वो तो भूत है, Correct, आई yes. थिंक ये इट्स वेरी कॉमन बिलीव एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फियर दीज एंटिटीज एंड पैरानॉर्मल। आई थिंक डर कहीं ना कहीं वहीं से आया कि मैं तो इंसान हूँ वो तो भूत है। हम आई थिंक बेसिक एसेंस ये नहीं समझ रहे कि कॉन्शियसनेस हमारी वही है। हम अभी जो इंसान है, जो मुझे बनाता है, जो आपको आप बनाता है, हमारे मरने के बाद भी हमारी एंटिटी वैसी ही रहेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बिकम डार्क सडनली। और अगर कोई इंसान बुरा है तो मरने का तो अच्छा नहीं बन जाएगा। इसलिए इफ़ यू गो टू दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पे साइकोटिक वार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ की एंटिटीज आर वेरी डेंजरस, वेरी अनप्रडिक्टेबल। प्रिजन की एंटिटीज, प्रिजन की एंटिटीज, वहाँ पर जो हॉन्टिंग्स होती हैं, और वन ऑफ द डार्केस्ट हॉन्टिंग्स। जैसे जब हम ये अपना डार्क स्क्रॉल के शूटिंग के टाइम पे हम लोग एक जगह पे गए, टी स्टेट करके, वहाँ पे लोगों की मौत हुई थी आग लग के, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो जो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पूजा 100 एंटिटीज विद जो जॉम्बी जैसे दिख रहे थे। तो पूजा ने बोला जॉम्बी दिख रहा है। मैंने कहा जॉम्बी कैसे दिख सकता है यार तेरे को? जॉम्बी तो मतलब इन अ रियल वर्ल्ड आल्सो, पैरानॉर्मल वर्ल्ड आल्सो, zombies डोंट एग्जिस्ट। देन व्हेन शी सेड zombies जैसे दिख रहे हैं, फिर मेरे को ख्याल आया कि हाँ यार, अगर आपके बॉडी में आग लगी है तो आपका स्किन पिघल जाएगा एंड आप जॉम्बी जैसे ही दिखोगे। तो वैसे एंटिटीज दिख रहे थे। तो एंटिटीज तो वही, कॉन्शियसनेस तो वही रह जाती है। अच्छा, इससे पहले हम ये करें, ये बताइए कि वो वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंक्लूड कैसे हुई, फिर वो खत्म कैसे फिर हुआ? हमने वो जो बच्चा था उसको हमने कन्विंस करा और हमने बोला कि भाई तू निकल जा, देयर इज अ बेटर वर्ल्ड, तू इधर रहेगा, फंसा रहेगा एक इमोशन के लिए कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए, ऑलवेज बी हियर। अच्छा हाँ, दूसरी बात, वो एंटिटी, वो बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी वहाँ पे, दे वर बोथ टुगेदर। वो भी हमने कम्युनिकेशन में कंफर्म करा। माँ एक्टिव नहीं थी ज्यादा। नहीं, इट बच्चा वाज, active था। क्योंकि क्या होता है ना, जो एंटिटी का इमोशन सबसे हाई होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कि अगर गुस्से का फीलिंग, खुशी की फीलिंग, आप हमको भी देख लो, अगर गुस्से तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं कि यार क्या करूं, खुश होते हैं तो सेम ही रिएक्शन होता है, बट पॉजिटिव साइड में होता है। तो बच्चे के अंदर वो भावना थी कि मुझे रिवेंज लेना है अपनी माँ का। माँ भी थी बट वो इतना वो नहीं कर नहीं, रहे थे। शी वॉज जस्ट देयर अलोंग, शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। इवन वो रिप्लाईज भी नहीं कर रही थी जब हम लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज मेनली द किड हु वॉज वेरी एक्टिव वहाँ पे। और वो दूसरे वाली स्पिरिट जो थी वो कैसे? नहीं, इवन ही वॉज जस्ट लिंगरिंग अराउंड बट ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग। इट वॉज द किड जो बार बार आके रिप्लाई कर रहा था वहाँ पे। वैसे वो कनेक्टेड थे? They were connected. They were connected. How? The man was taking care of this kid after his Caretaker. mother's death. ओके। अच्छा ब्रो, एक चीज़ बताओ, जब आप किसी स्पिरिट को फ्री करते हो, जब आप, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, आप उनसे कहते हो एक गेट ओपन होगा या एक लाइट Yes, होगी, yes, आप yes. उसमें जाओगे, तो वो एक्चुअली होता है? मतलब So अभी वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अभी ऐसे कि पूजा एग्जांपल देती है हमेशा कि थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट, होता नहीं है बट अभी आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट आया ना, तो द सेम थिंग वी जस्ट टेल देम बिकॉज इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर देम, इट्स लाइक अ काउंसलिंग प्रोसेस। जो लोग थेरेपी के लिए जा रहे हैं वो लोग समझेंगे कि आपको विजुअलाइज करने बोला जाता है वो चीज़, ताकि योर नेक्स्ट स्टेप बिकम्स वेरी ईजी। बेसिकली ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप विजुअलाइज कर पा रहे हो या इमेजिन कर पा रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होती है, नहीं तो वो आएगी नहीं माइंड में। तो अगर गोल्डन लाइट है या कुछ भी है, दैट एग्जिस्ट इन सम डायमेंशन, भले आपको वो दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन अगर वो विजुअलाइज हो रहा है मतलब वो किसी एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है चीज़। सेकेंडली कैसा होता है कि उनको एक पैसेज मिल जाता है, उनके लिए चीज़ें। अभी सपोज वहाँ पे डोर है नहीं, अभी मैं एंटिटी हूँ तो आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, तो कुछ चीज़ें ना हमको स्पून फीड करना पड़ता है कि वहाँ पे जो गैजेट है उसके ऊपर रिप्लाई करो। इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं गैजेट लेके, बोलते हैं यार गैजेट पे तो कुछ आ नहीं रहा। बट एंटिटी की बात तो समझो, जो अगर 200 साल से फंसा है उसको कैसे पता कि आपके गैजेट में लाइट आएगी करके? एलईडी तो होते नहीं थे ना 200 साल पहले, तो आपको पॉइंट करना पड़ता है कि वो जो गैजेट है ना उसके पास जाके खड़े हो जाओ। हम तो कभी कभी गैजेट भी नहीं बोलते, डब्बा बोलते डब्बा हैं बोलते कि ये हैं। डब्बा रखा है लाल काले कलर का कलर डब्बा। का, लाल कलर का, उसके पास जाके खड़े हो जाओ तो बत्ती जलेगी। मतलब बहुत ही ले मैन लैंग्वेज, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाई जाती है, तब वो फिर समझते हैं। और ये गैजेट वर्ड कभी कभार समझ नहीं आता, तो नहीं समझेंगे। वो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि
हाँ ठीक है, कुछ एंटिटीज होती हैं बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो समझ जाएंगे। उनको सब समझ जाता वो रिसेंट की होती है। है। रिसेंट भी होते हैं, कुछ होता है एंटिटी जो इतने साल से हैं, दे नो एवरी डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स। अच्छा, हो सकता है वो लाइफ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहे हो तुम। वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट वैसे करते करते हमने वो बच्चों को कन्विंस कराया और उसको रिलीज करवाई। तो वो जो गोल्डन लाइट होता है दैट्स अ प्रोसेस। सेकेंडली गोल्डन लाइट हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, नॉट स्पिरिट वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोल्डन लाइट इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल लाइट या कलर। जैसे आप देखो गोल्डन लाइट, भगवान के पीछे गोल्डन लाइट होता है, सारे रिलीजन में भगवानों के पीछे गोल्डन लाइट होता है, तो इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी लाइट। तो अगर आप वो विजुअलाइज भी करते हो ना, जैसे हम बोलते हैं कि द बेसिक वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज जस्ट टू विजुअलाइज अ गोल्डन लाइट अराउंड यू। जो हमारा प्रोटेक्शन होता है, हम जो इतने तान के चले जाते हैं हॉन्टेड लोकेशन, और टचवुड हमको कुछ हुआ भी नहीं है आज तक, इज जस्ट बाय हैविंग दिस प्रोटेक्शन अराउंड अस वेयर वी बिलीव एंड विजुअलाइज के गोल्डन लाइट हमारे तरफ है। ओके, तो वो काम तो करता बच के है, रहते हो मतलब। काम तो करता है, हमने अपने ऊपर देखा एंड है। उसके बाद जो जब आप स्पिरिट को फ्री कर देते हो कि आप गोल्डन लाइट आएगी, या आप फ्री हो जाओगे, डोर एंटर कर जाओ, उसके बाद वो साउंड आनी बंद हो जाती है। यस 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 यस, दैट्स हाउ यू कंफर्म। एंड कितने टाइम का प्रोसेस है ये? दिस कैन टेक लाइक 15 to 30 minutes, क्योंकि यू आर कन्विंसिंग द एंटिटी, यू नो, इट्स लाइक आप बच्चे को समझा रहे हो कि तेरे को वो टॉफी नहीं खाना है, तेरे तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। बट कभी ऐसा हुआ है कि एंटिटी ज्यादा ही चालाक है, हाँ, वो हाँ। कह रही है कि भाई मैं जा रही हूँ, ठीक है, पर वो जा नहीं रही है, तो आपको पता चल जाता है? साइकिक्स, हाँ, पता चल जाता है, और कई हैं जो नहीं भी जाते हैं। तो इसलिए जब कोई पोर्टल या फिर कोई एक गोल्डन लाइट बुला रहे हैं या कोई प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो हम एक इंटेंशन ये भी डाल देते हैं कि अगर आसपास कोई भी है जो जाना चाहता है, निकल जाओ तुम लोग। जैसे, लेकिन अभी कैसा है कि जो आपने बताया विच इज ऑल्सो वेरी वैलिड पॉइंट, दिस एंड जो पूजा ने आंसर किया, दिस कैन ओनली हैपन इफ इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, लाइक एन अबैंडन्ड प्रॉपर्टी, कि जहाँ पे एंटिटी अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं जाना चाहता, अभी ठीक है, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। बट अगर कोई क्लाइंट ने बुलाया है और बोला कि भाई मेरे घर में है, एंड उधर हम एंटिटी को पूछ रहे हैं, एंटिटी बोल रहा है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, द एंटिटी नीड्स टू लीव समवेयर द अदर, सो दैट कैन टेक अ लॉन्ग प्रोसेस देन। और चालाक होते हैं, कहीं छुप के रह जाएंगे, हो गया सब, फिर गैजेट निकाल तो फिर से टी सब चालू हो गया वहाँ पे। अच्छा, कभी किसी एंटिटी ने आपको चेज करा है कि मैं अभी तो नहीं बिगाड़ सकता इनका कुछ, बट आपके घर तक आ गए या मतलब साथ में आ गए, ऐसा कभी बाय चांस हुआ है? नहीं, साथ में तो नहीं आते हैं यार, मतलब नॉट दैट वी वांट के हैं, हाँ, बट लेकिन आई थिंक एक एक्सपीरियंस इनफ था मेरे लिए ये चीज़ को खुद को सेफगार्ड करने के लिए। वाज वन ऑफ माय फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, जब मुझे नहीं आइडिया था वेरी ऑनेस्टली, तब लोकेशन पे जाने के पहले मेरे घर पे एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। पता नहीं मैंने शायद ये शेयर किया था लास्ट टाइम, किया था ना, हाँ। सो वो एक एक्सपीरियंस इनफ था। नाउ वी टेक केयर कि ऐसा कुछ ना हो, वो सारे प्रोटोकॉल्स हमको थोड़े फॉलो करने पड़ते हैं। आप एक केस बता रहे थे महाराष्ट्र का। हाँ, माथेरान उस पे वाला बात करते हैं। सो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब महाराष्ट्र आना, गो टू दिस 2 प्लेसेस। महाबलेश्वर आप लोग गए हो? नहीं, गो टू महाबलेश्वर, गो टू माथेरान, ठीक है, बोथ आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, दे आर हिल स्टेशंस। माथेरान एक ऐसा जगह है ना कि आप माथेरान आप गाड़ी लेके डायरेक्टली यू कांट रीच, मतलब आप पहाड़ चढ़ लोगे, उसके बाद एक पार्किंग होगा, पार्किंग के बाद से गाड़ी उधर रही, उसके बाद से यू हैव टू ट्रेक और टेक घोड़ा, और यू नो कितना लंबा ट्रैक है वो? इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू 1 hour टू रीच द मेन सिटी। एंड वो जंगलों के थ्रू प्रॉपर पाथ बनाया गया है ट्रेकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि जानवर होते हैं, अच्छा है, प्रॉपर है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, क्योंकि उधर आपको मतलब अगर आपको पेन पेंसिल चाहिए तो भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल है एक ही है, लिमिटेड सामान आता है, और जो सामान आता है नीचे से ही आता है डायरेक्टली, उधर प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है, हिल के ऊपर है। दैट प्लेस वी हैव सीन कि माथेरान हैज सम ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन इंडिया सो फार। मतलब आप वो जगह में एंटर करोगे, वहाँ उस जगह की वाइब ही अलग है, आप ही को पता चल जाएगा यहाँ पर अलग ही है कुछ सीन। अच्छा, सुंदर, जितनी सुंदर है उतनी ही वो डार्क भी है। स्कैरी है? कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है उसकी? हिस्ट्री ऐसा कुछ तो डार्क नहीं है, जनरली हिस्ट्री वहाँ की ये है कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी ब्रिटिशर लोगों ने सारे पहाड़ों पे कैप्चर करके रखा हुआ था, उन सबको चाहिए था कि अच्छा व्यू के साथ घर वर बनाए, तो उन्होंने कुछ तो बनाया, लेकिन बहुत सारे ऑफ दीज हमारे जो पारसी लोग जो हैं वो भी जाके अपना घर वर वहाँ पे बनाए,
लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो कि 100 साल पहले 150 इयर्स अगो ऐसा घर बना दिया, लेकिन कभी वहाँ पे रहे नहीं, और रहे भी थे तो कुछ साल रहे, फिर अगर उनका देहांत हो गया तो दे नो वन टुक ओवर द प्रॉपर्टीज, तो नाउ दे लाइक अबैंडन्ड। एंड जहाँ पे खाली, वो ना बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा है, खाली जगह दिखी और लोग पहुंच गए क्राइम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए। और माथेरान में जो कांड होते हैं वो आर सम ऑफ द क्रीपीएस्ट कांड्स आप पढ़ोगे महाराष्ट्र में, इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पहली बार गए थे माथेरान, हम 6-7 बार जा चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं वहाँ पे। हम जब पहली बार गए थे, वो हम जाके आई थिंक चेक इन कर रहे हैं, उसी दिन हमने न्यूज़ पढ़ी कि एक कपल आई थी रहने के लिए माथेरान में, एंड कुछ तो हुआ एंड हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, एंड उसका सर काट के वो लेके जा रहा था घर, सर काट के वो इंसान घर ले जा रहा था, सिर्फ बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे होटल पे। एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट वाज कि हम जहाँ होटल में थे वहीं पर साइड में, राइट साइड में वहाँ का पुलिस स्टेशन था। पता नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन बाहर की तरफ अपना सेल रखता है, लेकिन वो इस इंसान को हमने देखा। कल्प्रिट वाज आउटसाइड, लाइक एवरीवन कैन सी द कल्प्रिट। मतलब हमको बताया लोग कि वही इंसान है, उसको अभी कस्टडी में रखा हुआ है। एंड आई एम लाइक बाहर क्यों है ये? बोलते नहीं ये जेल ऐसा ही है, बाहर की तरफ है ये। एंड आप उसको देखोगे नॉर्मल, ही वाज लाइक एन इंजीनियर आई थिंक, या ही इज एन इंजीनियर, ऐसा बर्म्यूडास पहन के, टी शर्ट पहन के, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि इसने अभी 2 दिन पहले अपनी वाइफ का सर काट के लेके जा रहा था वो इंसान। और उसको आई थिंक वो कैमरा कैम के थ्रू, सीसीटीवी के थ्रू ही उसको पकड़ा, वो इंसान पकड़ा गया। ओके, नहीं तो पकड़ा भी नहीं गया होता, बट वो सर लेके गया, घर तक गया वो पूरा। अच्छा, फिर उसे पकड़ के वापस लाया। ओके, सो माथेरान की कहानियाँ ही ऐसी हैं। सो अभी जब खाली मिल जाता है, कैसा है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी वहाँ पे, तो वॉट एवर हैपन्स इन माथेरान स्टेज इन माथेरान दैट वे। क्योंकि अगर 30% लोग जो रहते हैं आर वहाँ के नेटिव, द रेस्ट 70% है टूरिस्ट जो जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पे। एंड गर्मी में इट्स टू हॉट, यू कैन नॉट हैंडल, सो ओनली विंटर्स आर ग्रेट, एंड बारिश में तो यू ओनली फॉल, क्योंकि इतना स्लिपरी हो जाता है वहाँ पे। एनीवेज, हम लोग माथेरान पे बहुत सारे घर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट किया है। कौन सा वाला शेयर करें हम लोग? जिमखाना वाला। सो हम अभी, क्योंकि हम इतनी बार जा चुके हैं, तो वहाँ के जो घोड़े जो चलाते हैं वो हमारे पीओसी बन चुके हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सो उनको हमने बोल दिया कि ये हम काम करते हैं, तो उसको कोई घर दिख जाता है तो वो कॉल करता है, भैया मुझे ना ये घर मिला है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको आना है तो आप आ जाओ रिकॉर्ड करो। हाँ, रिकॉर्ड करना है कर लो, इन्वेस्टिगेट करना है कर लो। एंड बिकॉज इज अ लोकल, तो थोड़ा सा सेफ्टी भी रहता है कि यार ये अपने साथ है करके। तो ऐसे करके लास्ट ईयर की बात है, दिस ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर यही सितंबर की बात है, जब हम जाके पहुँचे वहाँ पे, एक जिमखाना था, बड़ा सा जिमखाना, और जिमखाना में बोला कि जिमखाना के सामने देयर वाज अ फील्ड आल्सो, एंड बोला कि वहाँ पे बच्चे लोग पहले खेलते थे शाम को सुबह, बट अब से इंसिडेंसेस इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जिमखाना के अंदर, विच इज़ अबैंडन्ड। इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज सीलिंग, लाइक इट मस्ट बी लाइक अ 15-20 फीट सीलिंग, एंड यू नो जैसे जिमखानाज होते थे पहले ज़माने के। इट वॉज एस्टैब्लिश हम 1930s 40s ऐसा के अराउंड में था, अबैंडन हो गया है फिर। एंड बोलता है कि अंदर से किसी फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लाइक शी इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। एंड एक लेडी है जो मराठी में कुछ बोलती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, मतलब दिस पीपल डोंट गेट। एंड अगर बॉल गया वहाँ पे तो कोई नहीं जाएगा लेने के लिए। और ऐसा बीच में क्या हुआ कि कोई अगर इस तरह पास भी करता है तो उनको ऐसे लाइट ऑन ऑफ होती दिखती है, जबकि जिमखाने के अंदर कोई लाइट वगैरह है ही नहीं। तो उसके बाद से स्प्रेड हो गया हर जगह कि वो पाथ के थ्रू कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई खेलेगा, हॉन्टेड है वो हॉन्टेड है करके। तो हमने कहा ठीक है, हम जाके पहुँचते हैं। हम जाके देखे तो सब जगह पे पतरा लगा हुआ है वो एंट्रेंस के थ्रू, बट एक एंट्रेंस खाली था। एंड वी एज एन इन्वेस्टिगेटर्स हम लोग ऐसे हैं, इवन दो हमको कंटेंट ना मिले, बट वी विल नॉट ओपन समथिंग अप एंड देन गो इन। अगर लिखा है कि नहीं खोलना है, फोर्सफुली नहीं करते, फोर्सफुली हम एंटर नहीं करते। अगर है एंट्रेंस तो हम घुसेंगे, क्योंकि हमको पता है लीगली कि ये रास्ता था, आपने बंद नहीं करा था, वो आपकी गलती है, तो हम घुस गए। ऐसा नहीं कि पत्रा लगाया उसको तोड़ दो फिर अंदर जाओ, वो हम नहीं करते हैं। तो ये खुला था यहाँ पे, हमने गैप देखा तो हम घुस गए अंदर। एंड आई सेड कि यू नो ये सुबह का टाइम था, तो हमने क्या कहा था, पहले सुबह जाते हैं। जनरली व्हेन वी इन्वेस्टिगेट बिग प्लेसेस वी डू अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन,
वेर वी काइंड ऑफ डू अ रेकी ऑफ द प्लेस, क्योंकि ऐसी जगहों पे कभी कभी गड्ढे होते हैं, सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम रात को आके फोकस करें और कहाँ पे नहीं जाना है। तो हम घुसे एंड मैं सर शॉट ले रहा हूँ, हमारे साथ सैवियो भी हैं, अपना कैमरा गाय भी है, वी हैड वन मोर टीम मेंबर अक्षय करके हु हैंडल्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कैमराज एंड सब कुछ, तो वो भी थे। एंड पूजा को मैंने कहा कि तुम लोग ना रीडिंग ले लो अभी से, क्योंकि शाम को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। एंड देन पूजा इज टेकिंग रीडिंग्स एंड आई थिंक यू शुड शेयर। वहाँ पे तो सबसे पहले मुझे हुआ बहुत बुरा वाला हेडेक, मतलब इतनी हैवी, इतनी डेंस एनर्जी थी, इतना हेडेक। एंड जैसे इसने बताया ना, इट वाज अ ह्यूज हॉल वो जिम खाना का। तो मैं चल रही थी वहाँ पे सोच के कि ठीक है चलो देखती हूँ क्या है, क्या फील हो रहा है, क्या सेंस हो रहा है, रीडिंग्स लेती हूँ। मैं चल रही हूँ और मैं वापस आ रही हूँ एक पर्टिकुलर पाथ में, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। She was oscillating. मैं मतलब जा रही हूँ आ रही हूँ, एंड मुझे 10-15-20 मिनट बाद रियलाइज किया कि मैं क्या कर रही हूँ। मीन्स इट वॉज लाइक जैसे कि मैं जोन्ड आउट हूँ और मैं एक स्ट्रेच में, एक पाथ में जा रही हूँ आ रही हूँ, जा रही हूँ आ रही हूँ, विदाउट एनी रियलाइजेशन कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि कोई और कंट्रोल कर रहा है आपको? तब मुझे कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन वो जाने आने के टाइम मुझे मेरा राइट हैंड बहुत जोर का दर्द हुआ। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, कि क्योंकि मुझे कुछ पेन नहीं था बॉडी में जब मैं यहाँ पर आई थी, इतना जोर का। देन आई वॉज लाइक नहीं, ये शायद कोई एंटिटी है जिसमें मैं ट्यून कर रही हूँ। तब मैंने रीडिंग्स और लेने की कोशिश की तो मुझे एक फीमेल की प्रेजेंस महसूस हुई, एंड मुझे ये विजन आया कि उस फीमेल को उसके राइट हैंड से खींच के ड्रैग किया गया, इसलिए वो हाथ मेरा पेन हो रहा था। एंड उसके बाद मुझे हुआ सफोकेशन, आई वॉज लाइक गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तब मुझे ये आया ये रीडिंग कि यहाँ पर एक नहीं 2 लोगों का गला घोंट के स्ट्रैंगुलेट किया गया है, एक को स्ट्रैंगुलेट किया और दूसरा मुझे देखी लटकी हुई बॉडी, कि बॉडी लटक रही है वहाँ पे। मतलब वो जो विजन मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना, मैं पूरी स्नैप आउट हो गई है। एंड आई वॉज लाइक, तब मुझे रियलाइज हुआ शिट ये मैं क्या कर रही हूँ। सो यू नो आई मतलब केम आउट ऑफ दैट जोन्ड आउट कंडीशन। तो मैंने उसको बताया नहीं, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ भी दुख रहा था, वो स्ट्रैंगुलेशन वाली फीलिंग जो आ रही थी वो आ रही थी। बट वहाँ पर ये फीमेल एंटिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड बाद में मुझे ना ये सब आवाज़ आती थी, ये सब मुझे नहीं पता था। इसने बाद में बताया कि हाँ बच्चों को फीमेल की चीखने की आवाज़ आती है करके। ओके। तो ये था दिन का टाइम। अभी हम लोग का अभी टाइम था कि मतलब हम लोग निकल के जाने वाले थे। निकलते निकलते सैवियो ने नोटिस करा कि अरे आगे देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज काइंड ऑफ, मतलब एक सीढ़ी उतर जाओ तो उधर है, जो कि किसी को पता नहीं, मतलब गांव वालों को पता है, बट दे वर ओनली मेंशनिंग द जिमखाना, नो वन इज मेंशनिंग दैट प्लेस। दिस प्लेस वाज अ स्कूल और ऐसा बच्चों का हॉस्पिटल जो होता है ना, वैसा कुछ है। 3-4 रूम है, कुछ था। हाँ बच्चों से रिलेटेड कुछ है, 3-4 ही रूम्स हैं। लेकिन कैसा है ना कि when you are walking down that place, एक तो you see the building and you feel like अच्छा ये तो कोई normal सा abandoned property है, बट सामने you will see all this beautiful flowers, you know, बहुत सब ऐसे खिले हैं एकदम। एंड जनरली अगर आप बहुत अच्छे वाले फ्लावर्स देखते हो कोई घर के सामने, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी वेलकमिंग कि अच्छा वो घर बोल रहा है कि अंदर आओ। लेकिन एक abandoned property आपको वेलकम क्यों करना चाहता है? Makes no sense. And we as an investigator, we have been working in this field for way too long to start just believing कि अरे हाँ यार कितने अच्छे फ्लावर्स, एंटिटीज तो मस्त होंगी, अच्छी वाली होंगी वहाँ पे। हमें कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं चल के जा रहा हूँ, तो आई जस्ट नोटिस्ड, आई डोंट से एनीथिंग टू दीज पीपल, एंड देन वी एंटर एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक्सरे मशीन्स हैं पुराने ज़माने के, सब पड़े हुए हैं, ऐसे सब हॉस्पिटल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड ये लोग साइकी रीडिंग ले रहे हैं, एंड देयर वाज वन मेन रूम जहाँ पे वो एक्सरे था। आई एंटर्ड एंड आई हैड सच अ शार्प हेडेक मेरे सर पे कि वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि आई एम जस्ट, मैं ऐसे घुसा हूँ, इतना हुआ मैं सडनली घूम गया वहाँ पे। आई एम लाइक आई कैन नॉट एंटर दिस प्लेस, बट दिस पीपल आर गोइंग इन फाइन। एंड आई एम लाइक यार मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ, मैं तो सेंस भी नहीं करता जैसे पूजा और सैवियो करते हैं, मैं इतना अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ यहाँ पे? बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं अंदर जाके देखते हैं, एंड ये दिस पीपल आर टेकिंग देयर रीडिंग्स एंड ऑल। एंड फिर मैं और एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये एंटर हमने सामने से करा, उसके पीछे की तरफ देयर इज अनदर डोर, वो डोर के बाहर वहाँ पे मच्छर भरे पड़े हैं,
जो कि यू नो देयर मस्ट बी एटलीस्ट व्हाट 30-40 मस्कीटोज एक झुंड में है वो लोग। लेकिन जनरली अगर आप खड़े हो एंड मस्कीटो का कैसा है ना, इफ दे सेंस वार्मथ इन योर बॉडी दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। इसलिए बहुत लोगों जिनका पसीना बहुत छूटता है उनको मच्छर बहुत काटते हैं। तो अगर उन लोगों को सेंस हुआ कि अच्छा ब्लड है आसपास एंड देयर इज वार्म, दे विल ट्राई टू कम इन एंड वो लोग काटने की कोशिश करेंगे। इधर जो है ये मच्छर ये घर के अंदर नहीं आ रहे, ये उधर ही घूम रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि नीचे कुछ पड़ा है ऊपर कुछ है, नो देयर इज नथिंग, दे आर जस्ट देयर इन देयर। एंड आई एम लाइक नहीं ये कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग इन डिसगाइज हियर। कुछ तो ये ना हाइड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू फ्लावर्स, थ्रू मस्कीटोज, थ्रू ऑल दोज थिंग्स एंड सब कुछ। फिर इन लोगों को मैंने पूछा कि इन लोग का रीडिंग क्या है करके। सावियो बताता है कि ही सॉ अ लेडी जिसको बेंड करके गला काट दिया गया था उसका यहीं पे इन द सेम प्लेस। What did you sense? मैं बच्चों की एनर्जीज में ट्यून कर रही थी। Yeah, she was sensing there lot of बीमार बच्चे और someone जो कुछ भी था वहाँ पे सबको वो entities वगैरह फील हो रही थी। Then they both of them say कि नहीं यहाँ पे वो सब entities हैं but शायद अभी उतने strong नहीं है यहाँ पे, you know main hub is that gymkhana। I said no, I differ here। My feeling says something else। My feeling says कि जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है is very limited disguised part of this place। there is something else that's hiding everything। मतलब बाहर से इतना सुंदर करके रखा हुआ है वो चीज़ को ताकि लोगों को अंदर का माल ना पता चले। इट्स लाइक हाइडिंग मर्डर इन प्लेन साइट फॉर एग्जाम्पल। तो वो घर में फ्लावर्स हैं सब कुछ हैं तो आप बाहर से देखो यार मस्त जगह है यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन व्हेन यू गो इनसाइड यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग देन यू फिगर आउट ओ शिट इट्स सो फ्रीकिंग डार्क यहाँ पे। हमने कहा ठीक है अभी आई थिंक वी हैव गॉट इनफ ऑफ दिस रीडिंग्स, हम सनसेट के बाद हम लोग आएंगे एंड विल इन्वेस्टिगेट। एंड आई थिंक एज साइकिक्स ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम ट्रिक हो गए। हम ट्रिक हो गए मतलब अच्छा। हमारी रीडिंग्स ट्रिक हो गई। हाँ अच्छा मतलब आपको भी आपकी को जो दिखा एक्चुअली वो जो कह रहे हैं कि कुछ दिखाया जा रहा था। हाँ जो हमको वो दिखा जो वो हमें दिखाना चाह रहे थे, रियलिटी छुपा दी गई थी। आगे चलते हैं भाई। हाँ शाम में वापस आते हो आप लोग। शाम को वापस आते हैं एंड एज इन्वेस्टिगेटर्स लाइक आई से वी ट्राई टू कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा एक काम करते हैं इस बार हमारे पास सीसीटीवी कैमराज हैं, बाहर एक ऐसा पीसीआर रूम बनाते हैं कंट्रोल रूम जहाँ पे आई एंड द टेक्निकल गाय अक्षय हमारी टीम के हम लोग मॉनिटर करेंगे सीसीटीवी के थ्रू। पूजा और सावियो को अंदर अकेले भेजते बिना कोई लाइट के, यू नो देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, क्योंकि दीज पीपल आर सच सेंसिटिव्स एंड क्योंकि ये लोगों को इतना कुछ सेंस हो रहा है। मैंने उधर बोला भी पूजा को कि यू आर सेंसिंग सो मच, what will happen if we just send you without any gadget, without any lights, just to feel the place? And I just wanted to know कि अंधेरे में जब इनको सेंसरी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, उनको और क्या फील हो रहा है और क्या रीडिंग्स आ रही हैं। सो ये लोग अंदर गए एंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अंदर जाते ही सावियो से इसके पूछा डू यू सी दिस पर्सन हैंगिंग वहाँ पे? उसने एंड आई एम लाइक आई मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट, आई डोंट सी एनी पर्सन हैंगिंग वहाँ पे। बट दीज बिंग साइकिक्स, उनके साइकिक विजन इतने एनहांस हो गए और अंधेरे में नाउ देयर इज सीइंग अपैरिशंस लटका हुआ वहाँ पे। अरे जो कि वहाँ पे लटका हुआ, तो उसने जैसे ही बोला डू यू सी, पहले मुझे नहीं दिख रहा था, उसने पॉइंट किया, देन आई वाज लाइक शिट दिखा। लेकिन द मोमेंट आई सॉ दैट ना, लाइफ में पहली बार मुझे कोई एंटिटी अपने इतने पास में महसूस हुई, मेरे पीछे खड़ी हुई। मैंने बोला दिख वहाँ लटका हुआ रहा है या रही है, लेकिन वो मेरे पीछे खड़ी है। क्योंकि जैसे कि सांस लेता है ना कोई एक आपके पीछे खड़े होके, मुझे लिटरली मेरे कान के पास वो महसूस हो रहा था। तो मैंने उसको ये बोला कि सावियो मेरे पीछे खड़ी है वो। सावियो ने पीछे देखा मेरे एंड उसने अपनी आँख घुमाई एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ हर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक फ्रैक्शन ऑफ द जिप करके, जैसे यहाँ से यहाँ पर। बोलता हाँ बाजू में खड़ी है अब तेरे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि मुझे वो जो दिखा है, मतलब मेरी फट गई थी उस टाइम। वो उस टाइम पे डरावने थे जो भी वो थी एंटिटी, या फिर वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आपको दिख रहा था? इट वॉज अ डार्क शैडो दैट वी सॉ, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हाइट की थी, मेरे से थोड़ी छोटी होगी शायद, लेकिन फीमेल फिगर अपैरिशन प्रॉपर एंड वो प्रॉपर सेंस हुई मेरे पीछे खड़ी हुई।
एंड वहाँ पे हमने सीसीटीवी लगाया था। सीसीटीवी अभी आजकल एआई वाले आते हैं ना कि अगर कुछ मूवमेंट हुआ तो इट विल नोटिफाई यू कि कुछ मूवमेंट हुआ करके। एक तो अंदर लगाया था जो इनको कैप्चर कर रहा था, एक लगाया था हमने कॉरिडोर में ताकि बाहर की तरफ से भी हम कवरेज ले पाएँ। तो वो बार बार बता रहे कि समथिंग मूव्ड। मैंने कहा कुछ मूव हुआ ही नहीं, हम देख रहे हैं सामने। वो बताया ही जा रहा है कि समथिंग मूव। फिर मैं चल के गया वहाँ पे और चल के जाके मैंने रखा रैम पॉड अपना। जैसे रैम पॉड रखा है मैंने, वो जो बजना चालू किया है वहाँ पे कॉन्स्टेंटली, मतलब आई हैड टू से देम के डू यू गाइस सेंस दिस मच इंटेंसिटी इनसाइड ऑल्सो, क्योंकि बाहर तो रैम पॉड इज गोइंग क्रेजी। फिर ये लोग थोड़ा देर वहाँ पे 15-20 मिनट अंदर घूम के मैंने कहा कि आप लोग आ जाओ, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट जब वो आपके सामने खड़ी थी स्पिरिट, उसके बाद कुछ नहीं हुआ रास्ते में, मतलब उसके बाद क्या हुआ जब नहीं, तो वो एंटिटी सेंस हुई हमको। उसके बाद इसका वॉकी टॉकी पे मैसेज आया कि विंडो के पास जाओ, वहाँ पर रैम पॉड पागल हुए जा रहा है विंडो के बाहर। तो हमने वो एरिया छोड़ के हम फिर दूसरे एरिया में चले गए थे। या सो फिर इनको बाहर निकाला हमने एंड हमने कहा कि ठीक है काम करते हैं, विल गो इनसाइड नाउ। बट दिस टाइम द प्लान वाज कि हम लोग एस्टेस करेंगे वो जो स्पिरिट बॉक्स के साथ, बट हम कैरी कर रहे थे टेस्ला कॉइल्स। Now Tesla coils are basically energy batteries entities के लिए। टेस्ला कॉइल कैसा होता है ना, it radiates electricity। अगर आप टेस्ला कॉइल लोगे बड़े वाले, ये साइज़ के आते हैं, बड़े भी आते हैं, ये साइज़ का भी अगर आप लोगे एंड वो नॉर्मल बैटरी के साथ चलते हैं, अगर वो आपने चालू कर दिया, आपने एक बल्ब पकड़ा उसके बाजू में, तो बल्ब बिना कनेक्ट करे ही जलेगा। इतनी आयोनाइज हो जाती है वो एरियाज। तो जितना आयोनाइज होगा, मतलब जो एंटिटीज़ हैं, जो स्पिरिट्स हैं, उनको उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा टू मैनिफेस्ट। तो हमने क्या करा, हमने कहा पूजा यू सिट ऑन इन द सेंटर एंड आपके अराउंड हम लोग टेस्ला कॉइल्स डाल देंगे। एंड क्योंकि शी इज़ इन एस्टेस में बी शी विल हियर मोर, तो पूजा को हमने बैठा दिया, टेस्ला कॉइल्स हमने डाल दिए। मैंने एक गैजेट पकड़ा एंड कैमरा मेरे पास था, साबियो खड़ा था एंड हमारा कैमरा का खड़ा था एंड बाहर हमारे टेक्निकल बंदे जो हैं वो बैठे थे। एंड बंदे मतलब नहीं, एक ही इंसान ही बैठा था, उनकी भी जान पे जान थी कि मैं अकेला बैठा हूँ वहाँ पे करके। बट हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया, वी डायरेक्टली स्टार्टेड विद एस्टेस एंड स्टार्टेड आस्किंग बेसिक क्वेश्चन कि कौन है यहाँ पे, नाम क्या है। एंड जब हमने पूछा नाम क्या है, आई थिंक और द नेम गौरी नाम आया, गौरी करके। Now that is when you know it is things like these when you start asking the logical side of your brain कि out of all the names in the world you hear a female name coming from a place जहाँ पे female के ऊपर ही readings मिली हैं आपको। तो मैंने कहा कि गौरी अगर आप यहाँ पे हो तो क्या कोई आवाज़ करके दिखा सकते हो हमको, या फिर गैजेट में बता सकते हो। एंड उसी बीच क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रैम पॉड इज स्टिल गोइंग ऑफ, वो अभी भी बंद नहीं हुआ है, 15-20 मिनट से चालू है वो। मैंने साहिबो को कहा कि तू ये ट्राईफील्ड ले एंड आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ वो कॉर्नर पे जहाँ पे वो बज रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। एंड जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारे फोन्स आर ऑल इधर स्विच्ड ऑफ और ऑल अराउंड एयरप्लेन मोड, ताकि गैजेट्स पे कुछ मैनिपुलेट ना हो। एंड वो चल के जा रहे हैं साहिबो एंड जाके ही स्टैंड्स। ना जनरली द गैजेट वी यूज ट्राईफील्ड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे अभी मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ तो जो गैजेट्स होते हैं हमारे, दे आर ऑल, उनका जो बेस रीडिंग है वो 0 है, विच शुड बी EMF शुड बी 0 एवरीवेयर फॉर आर ह्यूमन माइंड टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर वो 5 से ज़्यादा हुआ या फिर 10 से ज़्यादा हुआ तो इट कैन अफेक्ट यू इन अ वे, वो आपको ड्रेन कर देगा, आपको बहुत टायर्ड लगेगा, आपको हेलुसिनेशंस होंगे, आपको ख़राब ड्रीम्स आएंगे, आपका स्लीपिंग पैटर्न जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं वाईफाई से दूर रह के सोया करो, नहीं तो डेटा ऑफ करके सोया करो, दैट्स व्हाट इट इज सेड। ये जो गैजेट है हमारा, जनरली जब एंटिटीज होती हैं वी गेट लाइक अ 5-ish 7 3, मतलब अगर 1 भी आ गया ना वो गैजेट में, इट्स बड़ी बात फॉर अस कि तो 1 कोई है, एनर्जी है आसपास है करके। सावियो जाके खड़े होते हैं, उनको पहला रीडिंग आता है 14 या 15। ओ भाई साहब, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। सावियो इज लाइक डूड आर यू सीइंग दिस? मैंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। एंड पूजा रिप्लाईज दिए जा रही हैं कि ये वर्ड आ रहा है, वो वर्ड आ रहा है, क्योंकि शी इज़ हियरिंग द वर्ड्स फ्रॉम द एंटिटीज। उसी बीच मैंने बोला कि नहीं आप गैजेट पे तो दे रहे हो, मुझे इधर आसपास कोई आवाज़ आ रही है तो करके दिखाओ। एंड वी हियर अ लाउड थड करके, ऊपर कुछ तो गिरा। जैसे मैंने बताया ये 15-20 फीट का है, ऊपर ऐसा कोई पेड़ वेड़ भी नहीं है कि पेड़ से कुछ गिरेगा, पेड़ उससे छोटे हैं। तो आवाज़ आई कुछ, एंड हमारा बाहर जो बंदा बैठा था ही सेड ऑन वॉकी टॉकी कि आई हर्ड समथिंग बीइंग थ्रोन, डिड यू गाइज हियर टू? आई सेड यस, हमने सुना।
अभी मैं ऐसे खड़े होके लाइक इफ पूजा इज सिटिंग हियर, सावियो इज देयर एंड मैं ऐसा कैमरा वहाँ पे खड़ा है तो मैं कैमरा पे फेस करके बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, एंड वॉकी टॉकी पे बात कर रहा हूँ। उसी बीच मैंने वॉकी टॉकी रखी एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग जस्ट रैन, एंड जब भागा ना, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जस्ट फेल्ट लाइक अ लेडी रनिंग। उसके कपड़े ऐसे पीछे हैं बिकॉज जो हवा से उड़ता है, उसके बाल ऐसे पीछे हैं जो हवा से उड़ने से होता है, एंड मैं ऐसे देखा कि अरे गया ऐसा करके, एंड इट वेंट टुवर्ड्स सावियो। तो मैं जैसे बोलूँ कि अरे गया करके मैंने ऐसा बोला, सावियो बोलता है सरबा रीडिंग इज 35 नाउ राइट नाउ। I saw this entity going from there to लिटरली you. ऐसे ग्लाइड होके जाता है ना, और मेरे पीछे भी वही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पीछे भी ऐसे जिप करके ग्लाइड होके पूरी वो उस तरफ गई जब सावियो ने दूसरी तरफ देखा उसको। ये सेम एंटिटी थी। मुझे तो लगा कि मतलब इतना क्विक वो गई, एंड ठीक है पहले आपको लगा होगा शायद आपका मन है, लेकिन वो रीडिंग दिया उसने। जिधर मैंने देखा खत्म हुआ, सावियो जो स्टैंडिंग, सरबा ये 32 कैसे गया यहाँ पे सडनली। क्रेजी रीडिंग्स थे वहाँ पे, एंड इधर इट वाज बिकॉज ऑफ द टेस्ला कॉइल्स को उसको और भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, कुछ तो हो रहा था, बट थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप बहुत ज़्यादा। बट देन जब वी सेंस के एंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा रेज में है एंड उनके साथ बुरा हुआ है इसलिए वो रेज में है, नॉट बिकॉज के दे आर जस्ट बैड पीपल। वी शो थोड़ा सा एम्पैथी, हम थोड़ा सा उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा बताते हैं कि वी अंडरस्टैंड कि आपके साथ गलती हुई है, एंड वी रियली प्रे एंड होप कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो, बट राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपके वजह से बच्चों को खेलने नहीं मिल रहा है, लोग ये रास्ते से नहीं जा रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है क्या। तो ऐसे बातचीत कराते कराते हमने गौरी जो थी एंटिटी वहाँ पे, हमने उनको मनाने की कोशिश करी, एंड वी डिड द सेम थिंग, गोल्डन लाइट एंड ऑल, कि अगर आपको जाना है तो जाओ। तो टेक्निकली हमारे हिसाब से गौरी चली गई थी। अच्छा, बट वहाँ पे सिर्फ गौरी की ही एंटिटी? नहीं, बहुत एंटिटीज थे वहाँ पे, सिर्फ गौरी की नहीं, गौरी वाज द मोस्ट एक्टिव वहाँ पे। ओके, और किस तरीके की एंटिटी से ट्यून इन हुए आप? और जो मैनिपुलेट कर रही थी, कुछ और ही दिखा रही थी, वो गौरी ही कर रही थी? वो दूसरी जगह, मतलब जैसे 2 स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे एक स्टेप नीचे, यहाँ जिम खाना है, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वो दूसरा जो बच्चों का एरिया था, डॉक्टर व्हाटएवर दैट वाज, क्लिनिक या जो भी था वो, वहाँ वो ट्रिक्स्टर एनर्जीज। तो आप रात को गए थे वहाँ पर? हाँ, उसके बाद हम वी वेंट देयर ना। वहाँ पे हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करा तो अभी हमको आदत है कि 3-4 घंटे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वहाँ पे हम प्रिपेयर ही हो रहे थे कि माइक लगाओ, ये लगाओ करके। सावियो गॉट सो ड्रेन्ड वहाँ पे बैठे बैठे, ही इज लाइक सरबत तू अगर बोलेगा यहाँ पे सोने के लिए मैं सो जाऊँगा यहाँ पे। He got so drained, and on the camera also you will see कि he just drained, he has like no idea कि what he will do, उनकी एनर्जी पूरी चली गई है, he needs lot of water, food and सब कुछ, and he is like कि ये this is not normal, ऐसा नहीं होता वैसे। and we are like हाँ हमको भी पता है this is not normal करके, and हम बात कर रहे हैं, and उसी बीच हर एक रूम से टक 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 आवाज़ आई जा रही है, लाइक कुछ को ये रूम में गिरा पहले, फिर वो रूम में गिरा पहले, फिर उसके ऊपर कुछ गिरा पहले, चल रहा है कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली आवाज। भाई इस केस में रिएक्ट कैसे करते हैं आप? कोई अगर हम तो बोलते हैं रुक जा भाई, आ रहे हैं अभी, बाहर खड़े हैं हम लोग, अंदर तो आने दे, बात करने दे, अभी से क्यों शुरू हो जा रहे तू। यू हैव टू एस्टैब्लिश ऑथोरिटी वहाँ पे, नहीं तो वो आप पे ओवर पावर करेंगे, फिर वो हावी हो जाएंगे अगर आप भी वीक पड़ गए तो। एग्जैक्टली, अगर आपने दिखा दिया कि आप डरे हुए हो, और अगर आप एक्चुअली डर गए तो फिर वो आपको तो एक्चुअली डरते हो आप? हम तो नहीं डरते, बिल्कुल नहीं। आप तीनों में से कोई नहीं डरता? किसी का तो रिएक्शन निकलता होगा। सडनली एक जो फॉर एग्जांपल अभी पूजा या फिर जो सेंसिटिव्स होते हैं हम लोग, तो सडनली कुछ हो गया तो वी जस्ट गेट सरप्राइज्ड कि व्हाट द हेल। वो जो रिफ्लेक्स आता है वो नेचुरली निकलता है, लेकिन वो नहीं करते कि डर लग रहा है हम एक्टिंग करें ना डरने की, ये नहीं करते। एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया कि वो जब पीछे मुझे सेंस हुई, हम लोग सडनली इस तरफ आई, तब 1 सेकंड के लिए मेरी फट गई थी, बट देन आई हैड टू गैदर माई सेल्फ कि भाई तू, मैं ज्यादा ये हूँ, तो मेरे पीछे नहीं लग सकती। हम क्या बोलते हैं ना कि डरना ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर शुडंट कंट्रोल यू, दैट्स द मेन पार्ट। एंड ऑल्सो अगर आप ऊपर से बहुत ऐसे वो अंदर से मन कमजोर है तो वो सेंस, हाँ यस, आप ऊपर से कुछ भी दिखा लो, वो आपकी एनर्जी रीड करते हैं। वो बेसिकली आपका ऑरा स्कैन कर पा रहे हैं, एनर्जी मतलब वो देख पा रहे हैं आप कितने पॉजिटिव हो, कितने वो हो। सो यू कांट फेक बीइंग कि एक्टिंग, एक्टिंग नहीं कर सकते कि डर नहीं लग रहा मुझे, नहीं, आप फेक नहीं पकड़े कर जाओगे। सकते, बिल्कुल पकड़े जाओगे। फिर वो ठक ठक हुआ, फिर उसके बाद वो सब हुआ, वैसे करके फिर हम अंदर गए, और अंदर गए तो जैसे डिस्गाइज ही चल रहा था बार बार,
तो मतलब दैट वाज द थीम ऑफ दैट छोटा जो नीचे का जो लोकेशन था, डिस्गाइज वाज द थीम। हम अंदर गए और इन्वेस्टिगेशन चालू करा। अभी वहाँ की जो एंटिटी मिली, वन ऑफ द वियर्डेस्ट एंटिटी वी फेस्ड, वो एंटिटी को कैमरा के सामने शर्म आ रही। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक बंदा वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, पूजा के हाथ में ट्राईफील्ड है, सैवियो खड़ा है, टेक्निकल बंदा खड़ा है अपना अक्षय, एंड हम रिकॉर्ड करना चालू कर रहे हैं। तो पूजा बोल रही है अरे रीडिंग आया, सब कुछ आया, 2-3 हमको आवाज़ आती है, वो ट्राईफील्ड पे ऐसा कर करके आवाज़ होता है। मैं कैमरा ले रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है वो। तो मैंने कहा अभी कर, कोई रिप्लाई नहीं, 5 मिनट हम लोग खड़े हैं, रिप्लाई नहीं। फिर मैंने कहा, फिर मैं अभी क्योंकि आई गेट वेरी क्लोज टू द गैजेट, तो मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ा दूर से वाइड शॉट लेता हूँ। तो मैं पीछे जाता हूँ, पूजा क्वेश्चन पूछेगी, फिर से रिप्लाई आएगा। ऐसा 4-5 बार हुआ। मतलब आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भाग जा रहा है, इट्स नॉट लेटिंग अस रिकॉर्ड। तो वैसे बार बार चल रहा है। मैंने कहा ठीक है तू मत आ, लेकिन हमको आवाज़ से पता चल रहा है एनीवे, सो आई विल जस्ट स्टैंड असाइड एंड आई विल जस्ट आस्क क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पूछ रहे तो रिप्लाई आ रहा है ना। जनरली बहुत ही क्लीशे सा कॉन्वर्सेशन हुआ कि वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, रिप्लाई आ रहा है। कैसी स्पिरिट थी वहाँ, कौन सी मतलब फीमेल एंटिटी, मेल एंटिटी। बट कैसा हो रहा था ना कि ऑल ऑफ अस न्यू कि जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है इट लुक्स वेरी सिंपल, बट मतलब कैसा हो रहा है, वो एक अंदर से फील होता है कि ये सही नहीं है, दिस इज मतलब नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। बेसिक कर रहा है कि जाओ। हाँ एग्जैक्टली, एंड इट वाज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ और है, वो सिर्फ एक ही साइड दिखा रहा है आपको, जो कि पहले भी हो रहा था कि जो दिखा रहे हैं हम उसी हिसाब से आप बात करो। नाउ ये होता गया कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हमको आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं। उसी बीच क्या हुआ कि बीच में सडनली बंद हो गया रिप्लाई आना। तो आई जस्ट हैपन टू से कि रिप्लाई दो, नहीं तो रिकॉर्ड कर दूंगा फिर से, क्योंकि वो कहने में कैमरा से डर रहा था वो। तो फिर से रिप्लाई आने लग गया, सब कुछ हो गया। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इट काइंड ऑफ वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट इंटेंशनली, बिकॉज वी वर नॉट सेटिस्फाइड कि ये असली में नहीं बता रहा, देयर इज समथिंग एल्स वी आर मिसिंग। देन व्हाट हैपेंड, इट्स अ कंटिन्यूएशन, मतलब सेम लोकेशन का कंटिन्यूएशन बट डिफरेंट डे एंड डिफरेंट मंथ। सो हम निकल आते हैं वहाँ से, हम ख़त्म नहीं करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन। फिर टाइम आता है जहाँ पे हम लोग टूर लेके जाते हैं लोगों को, तो लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं। अब जब टूर लेके गए तो वहाँ पे पूजा साहिबा वगैरह भी सब जाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि तुम लोग ना फ्रेश रीडिंग लेने की कोशिश करो। अब जब फ्रेश रीडिंग ले रहे हैं, पहले इन लोगों ने ले लिया था, उसके बाद देयर वर 13 to 14 पीपल आई थिंक, एक का तबीयत खराब था, 14 पीपल ऑलमोस्ट 14 से ऑलमोस्ट 10 लोग प्लस दीज टू ऑल फेल्ट समथिंग ऑन दैट चेयर जो कि अंदर था। अंदर एक चेयर था एंड एवरीवन फेल्ट, एंड किसके साथ रीडिंग शेयर नहीं की जाती है, उनको बोला जाता है आप अपना अपना रीडिंग लो। 10 लोग सेम चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि वो चेयर ने हमको बहुत अट्रैक्ट करा। हमने बैठा तो हमारी पैर बहुत भारी हो गया, हमारे हाथ बहुत भारी हो गए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ तो अजीब हुआ करके। एंड पूजा साहब ने ऑलरेडी वो रीडिंग दी हुई थी। और सेकंड टाइम आपको जो वुमेन थी वहाँ पे वो भी महसूस हुई या शी वाज गॉन? नहीं, तो ये जिमखाना के पास नहीं, ये वो स्कूल की बात हो रही है। हाँ, ये स्कूल की ही बात हो रही है अभी तक, क्योंकि उधर तो गौरी का सीन हमने रैप कर दिया वहाँ पे। हाँ, वी जस्ट वांट, क्योंकि ये स्कूल का ना समझ नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल स्कूल जो भी है कि इसका सीन क्या है, एंड हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो टूर में लोगों को फील हुआ, इन लोगों को फील हुआ, मैंने कहा फिर तो ये तो री इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। तो बीच में हम कोई कोलैबोरेशन वीडियो बना रहे थे ये अपने देसी क्राइम वालों के साथ, एंड हम लोग गए वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड हमने कहा एक काम करते हैं, हम ना डायरेक्टली चेयर के साथ ही इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, सब कुछ उनके साथ भी हुआ, बट उनका नहीं बता कि मैं अपना बता रहा हूँ यहाँ पे। हमने कहा कि पूजा को ना एस्टेस पे डालते हैं, बट लेट्स मेक हर सेट ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर ही सब कुछ है। हाँ, कि चेयर पे ही बैठा के देखते हैं कि क्या होता है। आपको लगा नहीं यार मैं चेयर पे नहीं बैठूंगी? नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छा। बैठूंगी मैं। तो हम चेयर बाहर लाए एंड हमने चेयर को रखा। सावियो इज हैंडलिंग द गैजेट, आई एम हैंडलिंग अ कैमरा, एंड हम वहाँ पे हैं। एंड हमने चालू करा क्वेश्चन सब कुछ, एंड हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड जो दर हमको रिप्लाई आ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसी बीच जो किस्म के आवाज़ें आई हैं अंदर, यू विल फील लाइक ये कोई ना तो कोई चीज़ों के गिरने से आवाज़ निकल सकती है, ना तो कोई इंसान ये अपने मुंह से निकाल सकता है। तो वेरी वियर्ड एनिमलिस्टिक काइंड ऑफ साउंड जो दूसरे रूम्स आ रही हैं। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि पूजा यहाँ पे बैठी है, मैं इधर खड़ा हूँ एंड आई एम रिकॉर्डिंग हर, यहाँ पे बाकी लोग खड़े हैं, ये रूम में कोई नहीं है, और मैं खड़ा हूँ एंड आई एम सेइंग कि वो रूम से कुछ आवाज़ करके दिखाओ, एंड विद इन अ सेकेंड देयर इज समथिंग दैट जस्ट हैपेंड वहाँ पे।
दे वर सो एक्टिव वो रूम में, इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे सडनली। फिर बीच में पूजा वॉज कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि द एंटायर रूम इज़ नाउ केओटिक, क्योंकि रीडिंग्स भी क्रेजी आ रही हैं, 15, 20, 30, 40 आ रही हैं। सावियो भी क्रेजी हो रहा है कि भाई देख क्या रीडिंग्स आ रहा है। उधर देसी क्राइम वाले थे, दे आर गोइंग क्रेजी कि ये कैसे हो रहा है करके सब कुछ। इट्स सो केओटिक राइट नाउ। आई एम लाइक वेट, देयर समथिंग हैपनिंग हियर जो हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। हम पूरा केओस में भर चुके हैं। दैट्स व्हाट द एंटिटी इज ट्राइंग टू डू। द एंटिटी इज मैनिपुलेटिंग अस टू बी इन दैट केओटिक जोन, क्योंकि वो उस पर कॉन्सेंट्रेशन हटा के अभी हम लोग बाकी कुछ में फोकस कर रहे हैं। हमको उसको समझना है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू ये एंटिटी कौन है जो इन सब कुछ। एंड ड्यूरिंग दैट होल कॉन्वर्सेशन इट वॉज फाइनली फिगर्ड आउट कि ये कोई ह्यूमन एंटिटी है ही नहीं। इट वॉज सम इनह्यूमन एंटिटी दैट वॉज प्लेइंग अलॉन्ग विथ अस, क्योंकि वो रैंडम नेम्स दे रहा है हमको, रैंडम स्टोरीज बता रहा है, डेथ के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन हम जो पूछने की बात कर रहे हैं, जो हमको वाइब दे रहा है, दैट वाइब एंड द रिप्लाईज डोंट मैच। एक जगह पे वो कुछ बोलता है एंड वहाँ पे अभी पूजा हैज़ नो आइडिया बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड इज लिसनिंग। सैवियर में हम एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये जो बोल रहा है ना ये सही नहीं है। लाइक व्हेन यू मीट समवन एंड समवन से समथिंग एंड यू आर लाइक ये तो फेक रहा है पक्का। दैट वाज अ फीलिंग वहाँ पे कि नहीं, ये वो नहीं है वो चीज़ जो तू बताने की कोशिश कर रहा है। वो क्या बता रहा था? वो मतलब वो एंटिटी खुद को इनोसेंट पोर्ट्रे कर रहा है। मतलब आप कोई कॉन्वर्सेशन का पार्ट बता सकते हो? कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि वो एंटिटी ने एक का नाम लिया और हमने पूछा कुछ कि आप यहाँ पे क्यों हो, तो खुद तो उसने डेथ रिलेटेड रिप्लाई दिया एंड इट शोड लाइक कि उसको विक्टिम, मतलब ही इज़ द विक्टिम हियर, मुझे यहाँ मारा गया है। हाँ, बट हमने कहा कि नहीं यार, तू विक्टिम नहीं है, तो खुद को विक्टिमाइज दिखा रहा है, बट यू आर नॉट द विक्टिम हियर, यू आर द गाय जो ये कर रहा है। जैसे हमने ये बोला तो रिप्लाईज बंद हो गई सडनली। क्योंकि जब गैजेट्स पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हमको हमारे सेंसेस खोल के रखने पड़ते हैं। बिकॉज ठीक है, गैजेट्स पे तो आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आपको सेंसेशन पूरी और अलग आ रही है, सो इट हैज़ टू कोरॉबरेट कि हमारी सेंसेशन जो आ रही है, गैजेट्स पे जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, या फिर हमें कुछ अलग ही फील हो रहा है, गैजेट पे कुछ अलग ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत केओस था। और आप जब ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपके कान में आके आवाज़ें आती हैं या कुछ वर्ड्स आते, तो आपको क्या सुनाई दे रहा था? ऐसा कुछ आ रहा था कि चले जाओ यहाँ से, या कुछ भी ऐसा कि नहीं, बहुत रैंडम वर्ड्स थे, बहुत रैंडम वर्ड्स थे। कुछ विजन भी दिख रहा था आपको इस टाइम चेयर पे बैठे हुए बीच में? नहीं, जस्ट वर्ड्स। फिर हम जब क्वेश्चन भी पूछ रहे थे तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी रीडिंग्स इतने क्रेजी हो गए सडनली, हमने कहा कि हमने ऐसा रीडिंग्स कभी देखा ही नहीं है, हमने इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करे हुए हैं, वी हैव नेवर सीन द ट्राईफील्ड गोइंग सो क्रेजी। वहाँ पे हमने कहा हमने ये चेयर लेके जाएंगे, तो क्या करेगा बता। सो नाउ वी स्टार्टेड ट्रिगरिंग द एंटिटी, ये चेयर बहुत प्यार है ना, चेयर है, ये लेके जाएंगे हम। तो वहाँ पे सैवियो खड़ा था, वो बोलता है आप क्या नेता हो, आपको चेयर क्यों पसंद है, इतना गंदी क्यों पसंद है, कुर्सी क्यों पसंद है आपको इतना सारा। सो उसी बीच इट्स ऑल गोइंग क्रेजी, द एंटायर प्लेस हैज़ बिकम लाइक अ टोर्नाडो। अभी आवाज़ें हर जगह से आ रही है, चीज़ें गिर रही हैं, वो हो रहा है। एंड हमने कहा देख या तो यू से व्हाट यू आर और वी आर टेकिंग द चेयर अलॉन्ग, बिकॉज समथिंग इज रिलेटेड टू द चेयर हियर। या तो लोगों को यहाँ पे रख के टॉर्चर किया गया है ये चेयर पे बैठा के, या फिर अगर जो इंसान के साथ बात हो रही है हमारी, तो वो इंसान की आखिरी सांस ये चेयर पे थी, या फिर तू हमको घुमा रहा है यहाँ पे। बट आपको ये लग रहा है कि वो ह्यूमन की स्पिरिट तो है नहीं, बिकॉज वो कैसा होता है ना कि आप बात कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन आपका जो एनर्जी है कुछ और बता रहा है, आपका इंटेंशन कुछ और बता रहा है, आपके स्वभाव कुछ और हैं, तो हाउ कैन आई जस्ट बिलीव कि आप इंसान हो करके, यू नो। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को अकेला फील हो रहा है, वहाँ पे साइबो भी खड़ा है, वो भी वही बात कर रहा है, वहाँ पे बाकी 2-3 लोग खड़े हैं, वो भी वही बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स समथिंग एल्स। एंड कैसा है कि हम एक गैजेट में पकड़े हैं, दूसरा गैजेट दूसरे रूम में रखा है, एंड हम बोल रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे रिप्लाईज आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी 3 के काउंट में इधर बंद करना और उधर रिप्लाई देना, 1 2 3 इधर बंद और वहाँ पे चालू हो गया फट से। ये सब कैमरा में कैप्चर हो रही है ये सारी चीज़ें। बीइंग सो एक्टिव, सो इंटेलिजेंट, प्लस नॉट गिविंग आउट, क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे वो कुछ और आंसर घुमा रहा था। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगा कि ये एंटिटी ह्यूमन वाली तो है नहीं, तो कोई और होगी, तो ज्यादा पावरफुल होगी, तो बिल्कुल इससे ना छेड़ें? नहीं, मतलब वो तो हम छेड़ेंगे ही बंद कर दे छेड़ना। नहीं, एक्चुअली हम तो छेड़ेंगे ही।
एंड वी पोक वेरी वेरी हार्ड व्हेन जब हम ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं एंड जस्ट मतलब दैट वाज आल्सो द वेरी एसेंस ऑफ हाउ दैट शो वाज डेवलप्ड, डार्क स्क्रॉल वाज डेवलप्ड कि ट्रिगरिंग करना है। बिना ट्रिगर के कैसा होता है ना, कोई भी इंसान भी है, आप देखोगे कोई इंसान के साथ भी आप बात कर रहे हो, अंटिल यू हिट इट्स ईगो यू विल नेवर नो इट्स हिज रियल कलर्स। जब इंसान गुस्से में होता है उसका ईगो हट होता है, फिर वो अपना रंग दिखाता है कि तू क्या समझता है अपने आप को एंड ऑल। सो एंटिटीज भी कुछ कुछ ऐसी होती है, तो अच्छे होते हैं उनके साथ तो छेड़खानी करना नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरी के साथ जो ट्रिगरिंग होगा विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिगरिंग दैट विल हैपन टू दिस एंटिटी। गौरी क्योंकि उनके साथ ही बुरा हुआ है, तो उनके साथ जो ट्रिगरिंग होगा विल बी लाइक स्टेइंग इन कनेक्शन विथ हर इमोशंस, ट्राइंग टू बी एम्पैथ, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हर के अच्छा फॉर एग्जाम्पल पूजा, शी इज़ अ फीमेल, गौरी इज़ अ फीमेल, तो हम बताते हैं कि पूजा भी इधर फीमेल है, आप चाहते हो तो इनके साथ अपना मैसेज दे सकते हो, चीज़ें बांट सकते हो, so that is her trigger where she is feeling connected to another female वहाँ पे, but this entity is bad, वो बुरा है, तो इसके साथ बर्ताव बट ट्रिगर भी बुरा ही होगा वहाँ पे कि हमें चेयर ले जाएंगे, तुम क्या उखाड़ोगे यहाँ पे, तुम तो ऐसे ही हो वैसे ही हो, ऐसे ही चलता रहता है। यू आर कॉन्स्टेंटली हिटिंग द ईगो ऑफ द एंटिटी एंड फिर वो गुस्सा करता है, वो आवाज करेगा। क्या हुआ जब आप चेयर वाला ट्रिगर हुआ? उसी बीच वही एक बाहर ना हमने देखा था कि एक शेल्फ रखा हुआ है, तो वो शेल्फ में आसपास ऐसा कुछ चेन वेन नहीं है, बट अब कोई मेटल अगर आप हिट करोगे तो मेटलिक आवाज़ आएगी। तो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये कर रहे तो बीच में टंग करके आ गया, तो हमने कहा कि ये कहाँ से रिप्लाई आ रहा है, तो हमने कहा इग्नोर करा, हमने कहा कुछ तो बाहर चल रहा होगा। फिर से पूछे तो फिर से कुछ हुआ, तो ऐसा टगन बाहर हुआ। फिर हमको रियलाइज हुआ कि यार बाहर शेल्फ है, तो वो हमको बाहर खींच रहा है बाहर जाने को। तो हम जाके बाहर देखे शेल्फ पे, तो वहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है जो उसको नॉक कर पाए। उसी बीच सैवियो एंड ऑल ऑफ अस फेल्ट के घर के बाहर जहाँ पे फ्लावर्स खिले थे कुछ तो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो हमको पहले लगा शायद गाय है, कोई डॉग है, कुछ तो है, कोई एनिमल है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमने टॉर्च वॉर्च मारी, सब कुछ करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो नाउ बिकॉज द एंटिटी वाज नोइंग के यू नो हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका हम सीक्रेट जानने की कोशिश करें, नाउ इट इज़ पुलिंग अस आउट, बाहर डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, आके so देखो। ये मोमेंट एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था इन द वे कि हम लोग कैसे ना, जैसे सरबा खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, सैवियो खड़े हैं फेसिंग वन साइड, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो देसी क्राइम वालों का कैमरामैन था, हमारा कैमरामैन था एंड देसी क्राइम वाले थे। नाउ सरबान बोला कि मुझे कुछ मूव होता हुआ दिखा, इतने में देसी क्राइम वाला का कैमरामैन बोला यार मेरे पीछे कुछ मूव हुआ। इट वाज इमीडिएट एंड ये बोले और हमारी लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ हो गई हमारी, जो लाइट मेन लाइट ऑन थी फॉर द रिकॉर्डिंग बंद। आई सेड कि कुछ तो मूव हुआ, ही सेड हाँ मूव हुआ, एंड बाय द टाइम वी कैन कम टू कंक्लूजन लाइट ऑफ हो गया वहाँ। हाँ, वो कंप्लीट भी नहीं किया, इसने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, उसने शुरू किया, उसका कंप्लीट नहीं हुआ और कैमरा बंद। तो वो एंटिटी वाज वेरी फास्ट, वेरी एक्टिव, एंड वेरी फास्ट। अगेन दूसरा लाइट हमने फिर यूज करा, वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर टीम, आर्यन करके जिनका नाम है, हमने उनको एस्टेस पे डाला, उनके सामने एक लाइट लगी थी। ही एट वन पॉइंट ही सेड ना मेरे को ना बहुत डार्कनेस दिख रहा है, मतलब उनकी आंखें बंद थी बट ही फेल्ट के बहुत सारा डार्कनेस फील हो रहा है, वो लाइट ऑफ हो गया फिर से, सबके सामने लाइट ऑफ हो गया फट से। तो मैंने कहा यार उसके साथ मत खेलो, आपको एनर्जी लेनी है कहीं और से ले लो, बट गैजेट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे करके वो जगह ऐसी है कि अभी भी उसका हमने कंक्लूड नहीं करा है। नहीं मिला है वहाँ। अच्छा, लाइक वी आर मोर देन हैप्पी टू गो बैक एंड इन्वेस्टिगेट इट, बट अभी तक उसका कंक्लूजन हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो एंटिटी है क्या और उसको चाहिए क्या। जैसे आप सीन इमेजिन करवा पा रहे हो और ऑडियंस भी कर रही है, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मोस्टली ऐसी लोकेशन पे जब एंटिटी ट्रिगर होती है तो बहुत सारी बार ऐसा दिखाया जाता है मूवीज़ में एंड ऐसे कि डोर बंद हो गया, आप जा नहीं पा रहे हो, या आप लोगों पे कोई ऐसी चीज़ आके हिट कर रही है कि वो इतनी, तो ऐसा कभी रियल लाइफ में हो सकता है? डोर्स वगैरह बंद हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि आप खोल नहीं पा रहे हो। सपोज आप यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे डोर है, तो हाँ ठीक है डोर बंद हो गया, सो द एंटिटीज विल ट्राई टू स्केयर यू कि यार डोर बंद हो गया मैं कैसे खोलूँ, बट अगर आपने डर को कंट्रोल कर लिया तो खुल जाएगा फट से वहाँ पे आप। बट ऐसा नहीं है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। नहीं, when you are panicking, you might have seen people जो लोग पैनिक करते हैं, वो जो नॉब होता है वो नॉब भी उनसे नहीं खुलता है अगर आप पैनिक मोड में हो। तो डर इज व्हाट दे फीड ऑन,
और जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ज़्यादा ही आपकी लगेगी, ऐसा नहीं कि एंटिटी आपकी लगा रही है। एंड कैन दे पुल थिंग्स या कुछ ऊपर से गिरा दिया, झूमर उमर टाइप? झूमर का मतलब देयर हैव बीन केस स्टोरी जहाँ पे झूमर गिरी हैं, चीज़ें गिरी हैं, फैंस गिरे हैं। आप पे हुआ है अटैक ऐसा? हम पे तो नहीं हुआ है। आई थिंक द मोस्ट दैट हैज हैपेंड, आई थिंक पूजा ने लास्ट टाइम शेयर करा था उनके घर में जब एसी ब्लास्ट हो गया, जल गया जो। बट हमारे ऊपर यह नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, हम घुसते ही बता देते हैं भाई साहब हमारे साथ छेड़खानी नहीं, हम एक पर्पस के लिए आए हैं, आप हमारे साथ खेलो नहीं यहाँ पे। आपके प्लान्स हैं कि उस लोकेशन पे जाके फिर से इन्वेस्टिगेट करना है, खत्म करना है, वो क्लोजर देना उस चीज़ को? आई थिंक विल गो वेरी सून, लाइक इन अ मंथ और 2 टाइम। तो भाई हम तो वेट करेंगे कि आपने वैसे लोकल से पूछा है वहाँ पे कुछ कि लोकल्स का तो वो क्या इतना ही कहते है वहाँ पे जो कि आवाज़ें आती हैं एंड कोई मराठी में वो कोई गौरी वाली आवाजें बंद हो गई लोगों को आना? नहीं, क्यों? क्योंकि जो हमने शुरुआत में बताया कि हमने वीडियो तो डाली लेकिन पूरा माथेरान तो वीडियो नहीं देखा, तो अभी कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो अभी बोलते हैं कि यार ये हॉन्टेड है, इधर जाना नहीं। अच्छा। और तो सेकेंडली वहाँ वो कोई जाता अबैंडन्ड नहीं है, है, अभी भी कोई नहीं जाता है। एंड सेकेंडली वो अबैंडन्ड है, तो क्राइम्स वगैरह तो होते रहते हैं यार। अच्छा, वो जो एंटिटी है वो इंसान की तो नहीं है, बट बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर आपको क्या लगता है कि सबसे क्लोजेस्ट वो किस चीज़ की हो सकती है? आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके आए हो। दैट्स अ गुड क्वेश्चन दो। अभी अगर जैसे हम जब कैटेगराइज करते हैं तो ह्यूमन इनह्यूमन कैटेगराइज करते हैं। ह्यूमन इज ऑल ऑफ अस, हम मरने के बाद हम ह्यूमन एंटिटीज बनेंगे। लेकिन इनह्यूमन जो होते हैं बेसिकली इनह्यूमन, अगर इफ यू आर कसिंग समवन एज इनह्यूमन मतलब यू आर सेइंग कि तेरे पास इमोशंस नहीं है, तेरे में इंसानियत नहीं है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं आर वैसे कैटेगरी के। दे कैन बी डिमोनिक एंटिटीज़, दे कैन बी ट्रिक्स्टर एंटिटीज़ जो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। दे कैन बी, जैसे कि हमने शुरुआत में द जगह का थीम ही डिस्गाइज था, वो ट्रिक कर रहा है, साइकिस को ट्रिक कर रहा है, घर को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। सो जनरली इट वुड बी अ डिमोनिक प्रेजेंस जो कि वहाँ पे कर रहा है, और इट कुड बी अ ह्यूमन एंटिटी विच हैज टर्न्ड इन ह्यूमन बिकॉज ऑफ इट्स एक्ट्स। तो कोई बुरा इंसान अगर मरेगा तो क्योंकि अभी बुराई ही चल रही है उसके दिमाग में, तो इंसान अल्टीमेटली डार्क जोन में चला ही जाता है। और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी इंसान को बदल सकता है ना, कि मतलब कि मैं कब से फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब एंटिटी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। सो एक दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पर एक अच्छी एंटिटी भी फ्रस्ट्रेटेड या फिर इविल बन सकती है। तो वहाँ पर बहुत देर वेट करने के बाद जब आंसर्स नहीं मिल रहे तो यू डिसाइडेड कि यार कुछ नहीं, आंसर्स तो आ ही रहे थे, कॉन्स्टेंटली आ रहे थे टिल द एंड। पर कंफ्यूजिंग आ रहे थे, मतलब आप हाँ कंफ्यूजिंग आ रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। हमने कहा कि नहीं तुम इधर ही रहो, हम फिर से आएंगे वापस, विल अगेन हैव अ कन्वर्सेशन एंड देन विल डू मोर थिंग। तो अभी आइडिया क्या है कि द प्लान विल बी टू एक्सपेरिमेंट मोर। और क्या हम पड़ताल कर सकते हैं वहाँ पे? आपने सोचा नहीं एक्चुअली वो चेयर ले आए? हाँ बट कैसे लेके आएंगे, लोग देखेंगे। वही क्योंकि एक तो ऐसा गाड़ी वाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती ना, तो वॉट एवर यू आर कैरिंग एवरीवन इज गोइंग टू सी इन माथेरान। अच्छा, जैसे आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो आपका तो चलो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, बट जो आपने बताया बाकी और भी कोई देसी क्राइम वाइल, उन लोग को कुछ महसूस हुआ वापस अगर वो लोग कुछ फील कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उनके साथ? नहीं, उनके साथ कुछ हुआ नहीं, बट ऑन द स्पॉट दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक तो होता है फील, आप फीलिंग को भले बोल सकते हो कि यार नहीं यार मेरे मन का है, पर उनके सामने गैजेट्स भी जा रहे थे, और जब हम बोल रहे थे तब जा रहे थे, ऐसा नहीं कि अपने मन से जा रहे हैं। फिर एस्टेस में आर्यन को वर्ड सुनाई दे रहे थे। Yes. So, हर चीज हो रही थी। और किसी की तबीयत भी खराब हो रही थी इंस्टेंटली, ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, नो वन वहाँ तक बात नहीं गई, क्योंकि अभी हमारे साथ गेस्ट रहेंगे तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोग कभी आओगे हमारे साथ तो हम लोग की प्रायोरिटी आप लोग हो, सो विल मेक श्योर कि नथिंग हैपेंस टू यू। आप लोगों के साथ कभी कुछ नहीं होगा। सो हमारे साथ जब गेस्ट रहते हैं तो वी मेक श्योर कि उनके साथ कुछ ना हो। उनका प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लोकेशन में अंदर इन्वेस्टिगेट करने के पहले उनको प्रॉपर ग्राउंडिंग, शील्डिंग वगैरह सब करवाई थी, वो सारी चीज़ें भी टुक केयर ऑफ, फिर उनको हम लोग अंदर लोकेशन पे ले गए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब अभी एज क्रिएटर्स यू कैन गो टू ऑल काइंड्स ऑफ लोकेशन, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट अगर आपके साथ कोई है, आपके खुद के टीम मेंबर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम भी जाते हैं कोई लोकेशन में, तो रीज़न हम बार बार बोलते हैं कि शील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में, अपने ऑडियंस के बारे में सोच के जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपकी फैमिली भी घर पे बैठी है। करेक्ट। तो ये जो एंटिटीज हैं दे कैन गो थ्रू योर फैमिली लाइन ऑल्सो, दे कैन रीच प्लेसेस। सही बात है, ये सोचना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक केयर, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं
एंड ये प्रिकॉशन के वजह से ही द वे वी आर राइट नाउ। आपकी प्रिकॉशन में वो सब भी आता है क्या? जैसे हम लोग एक बार गए थे शमशान घाट, हम लोग लेकर गए थे, हम लहसुन ले गए और हम लोग बिना परफ्यूम के गए थे कि हम परफ्यूम कहाँ कैच ना कर ले, कोई एंटिटी ना आ जाए, ये सब। मैं तो भर के लगा के जाता हूँ। अच्छा। या आई टोटली आएगी देख लूंगा, वो तो मैं चाहता ही हूँ आ जाए। अट्रैक्ट हो यार एक्चुअली ये सब ना these are all myths. I think next time you guys come we should have a podcast on talking about the myths of paranormal. बहुत मिथ्स हैं। सही बात है, क्योंकि ये बहुत मतलब सबने सुना है, मतलब जो हमारी जनरेशन सब लोग कहते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए, परफ्यूम बहुत अट्रैक्ट करता है। मीठा खा के बाहर मत मीठा जाओ, खा ये भी के बहुत- मीट लेके मत जाया करो, ये सब these are all superstitions. हम तो instantly डिबंक कर देते हैं इसको। ओके तो इस पे तो एक एपिसोड बनता है भाई, पर फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको मज़ा आया तो आप ज़रूर कमेंट करो कि आप कैसे कैसे सुपरस्टिशन सुन के बैठे हो, ताकि हम उन्हें बस्ट कर पाएँ। Yes. एंड लवली गाइज, एक और मज़ेदार एपिसोड आपके साथ। थैंक यू सो मच। Thanks to you आपको all. बॉम्बे में रहते हुए काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आप हमारे लिए आते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑडियंस से कहेंगे आप हमारे ब्यूटीफुल गेस्ट का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर गोल बटन आ रहा है, इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था। आपको अगर हॉरर कंटेंट देखने में मज़ा आता है और चीज़ें जानने में मज़ा आता है तो इनके चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, तो जाके फॉलो कर लो। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब करके देखो और मजे लेते रहो, प्यारा कंटेंट आता रहेगा आपके लिए। और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए। चलो बाय। जय बजरंगबली। जय बजरंग बली।